कभी ऐसा हुआ कि आप वेट उठा रहे हो, आपसे उठ नहीं रहा, फीमेल ने इजीली उठा के रख दिया तो ये थोड़ा, जैसे इंडियन कल्चर की मैं बात करूँ, इंडिया में मेल थोड़ा बहुत इस चीज़ को ऐसे लेते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, फीमेल ने कर दिया। आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू फील अनकंफर्टेबल, जस्ट ड्रॉप द वेट। ओके, तो यहाँ तो वेट धीरे से रखो यार, नीचे छत टूट जानी है। हाँ, मतलब ये चीज़ टाइल टूट जाएगी, ये बहुत रहता है ये सब। तो कुछ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ हम गलत ट्रेन करते हैं, वहाँ पे आपको सही किया आपने? वहाँ पे जितनी भी कार्स हैं उसमें हॉर्न नहीं है ही नहीं। OMG। हेलो एवरीवन, हमारे ग्रुप में बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो साथ में जिम जाते हैं, साथ में रनिंग करते हैं और साथ में साइकिलिंग वगैरह करते हैं। उनमें से एक कपल ये भी है, चेतना एंड नितिन, और ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई सालों से मैं इनको देख रहा हूँ साइकिलिंग रनिंग करते हुए, साथ में जिम भी जाते हैं लोग साथ में। और आज सुनते हैं इन्हीं की स्टोरी इन्हीं से। तो नितिन, चेतना, हेलो, कैसे हो आप लोग? Hi Ranveer, thank you so much for calling us out on your podcast. थैंक यू। एंड हम आपके पॉडकास्ट देखते ही जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है, लाइव एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन टू लर्न समथिंग न्यू इन रिगार्ड्स टू आवर फिटनेस जर्नी। तो एक्चुअली आप लोग काफ़ी फिट हो, दोनों लोग ही बहुत स्लिम ट्रेन, दोनों ही। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा जो कपल हैं, कई बार कोई काफ़ी स्लिम है, कोई काफ़ी गेन किया हुआ है। तो आप लोग दोनों ही फिट हो। आपकी शादी कब हुई थी? जल्दी कितना टाइम हो गया शादी को आपकी? सो शादी हमारी वी गॉट मैरिड इन दिसंबर 2016। ओके। और जो फिट रहने का है, इट्स मैं इसे रिगार्ड दूंगा, इट्स मोर ऑफ एन जीन्स, बिकॉज जो मेरे डैड थे, ही वाज स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो साई में थे, चीफ एथलेटिक ऑफिसर्स। तो बचपन से ही जो मैं और मेरे छोटा भाई, हम लोग मतलब मोस्टली हमारा बचपन स्टेडियम्स और ग्राउंड्स और यहीं पे ऐसा निकला है, लाइक थ्रू आउट द कंट्री। तो मतलब फैट हमें मतलब पापा भी हमेशा स्लिम ट्रिम और ऐसे ही थे, बिकॉज ही वाज इनटू रनिंग और एथलेटिक्स उनका डोमेन था। और वही जीन्स शायद हम दोनों लोग कैरी करके आगे चले हैं। तो इसलिए मतलब मोटापा या वो वाली चीज हमें कभी ऐसी फेस करनी नहीं पड़ी। बट यस, ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज मुझे ऐसा लगता था कि यार आई नीड टू गेन सम वेट, बिकॉज कुछ ज्यादा ही स्लिम ट्रिम है और एकदम वो चीज थी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज रियलाइज हुई कि फिट रहना इज वन थिंग, गेटिंग फैट इज दी अदर थिंग। यस, लोगों को एक्चुअली इंडिया में ये काफी बड़ा मिथ है। जो भी इनको पता लगता है तो बहुत वीक है। राइट, ये बहुत गड़बड़ है हमारे यहाँ पर। जो मोटा दिखेगा, हट्टा कट्टा दिखेगा, थोड़ा वो लगेगा, भले इसको पेट निकला हुआ है, नहीं है, खाते पीते घर का, ऐसा भी बोलते हैं। खाने को नहीं मिलता क्या, कुछ ऐसा भी कमेंट्स लोग करते हैं, ऐसा होता है। बाकी अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जो आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं, तो शादी आपकी कैसे हुई? मतलब क्या थोड़ा बताओ उस बारे में। चेतना विल शेड सम लाइट ऑन दिस। हमारी अरेंज मैरिज ही है। ओके। तो एक्चुअली हुआ कैसे था कि मेरे ब्रदर ने ही फिक्स करवाई हमारी मैरिज। ओके। मेरे ब्रदर दिल्ली से BCA कर रहे थे। ओके। और उनके साथ में ये बैचमेट थे। ओके, आप क्लासमेट थे उनके? हाँ। ओके। तो मेरे ब्रदर जब देहरादून आए थे कभी विजिट कराने अपने फ्रेंड्स को लेके, तो उसमें ये भी आए थे एक बार। तो तब मैं मतलब हम लोग बहुत छोटे थे, मैं शायद 8th या 10th क्लास में थी। ओके। तो मैंने इनको देखा हुआ था। तो उस टाइम तो जो भी फ्रेंड्स थे मेरे ब्रदर के, उनको तो सबको मैंने भैया ही बोला था। तो उसके बाद बस वो अचानक ही इनकी मम्मी, क्योंकि मेरे ब्रदर इनके घर जाते थे, तो इनकी मम्मी को लगा कि मे बी फैमिली से मीट करना चाहिए। तो वो बस एक बार आई बस घर पे, और वो बस सडनली फिक्स हो गया, वो फर्स्ट मीटिंग में फिक्स हो गया। नितिन, कैसे लगा आंटी जी को कि मिलना चाहिए? डिस्कशन तो हुआ ही नहीं था, वो पहले उन्होंने वो फिंगर की रिंग का वो देख लिया, साइज वगैरह, वो फिक्स ही हो गया ऐसे ही। तो नितिन, ऐसा क्या था कि मतलब चेतना के ब्रदर को देख के आंटी का मन किया? See, one thing is like जो मतलब we were almost like 27 by that time. तो ये था कि I was also into job, मैं भी job कर ही रहा था, and she was also. तो ये था कि this is the right age to settle down. अब तो इनकी तरफ से भी मतलब like their family was also looking for a suitable bride, and same for me. बट फिर जब विनय आया तो विनय और हम लोग लाइक जैसे कहते हैं चड्डी बडीज। ओके। तो कॉलेज ग्रेजुएशन में तो साथ में मोस्टली टाइम हम लोग का साथ ही रहता था।
तो फिर मम्मी ने एक्चुअली बात करी कि विनय भाई अब तो ही इज इन आर्मी, सो ही इज अ Okay. मेजर इन Wow. आर्मी, तो कि भाई अब तो यू आर कमीशन, तो वही क्या है नेक्स्ट वो तो उसने बोला कि यार आंटी अभी वो छोटी सिस्टर है, पहले उसका सेटल करके देना, मेरा Okay, होगा। okay. तो फिर अच्छा, फिर छोटी बहन, एंड देन फिर वो चीजें वहां से बिल्डअप स्टार्ट होना शुरू हुई। Okay. तो बस फिर गए वहां पे, एंड देन सेम डे कि भाई ये सब, तो मुझे भी लगा कि इट्स टू अर्ली, लाइक एकदम से आए हैं, लाइक एटलीस्ट शी माइट नीड सम टाइम, या मुझे भी थोड़ा सोचने के लिए कि हाँ भाई अब हम दोनों की शादी होने वाली है। तो इट वाज लाइक सरप्राइज एंड शॉक एलिमेंट, दोनों ही चीजें थी उसमें। Okay. बट देन फिर जो इट वाज ऑल डेस्टिन्ड, वी नीड टू बी टुगेदर, तो फिर गुड Wow. 8 years, अभी 12th of December को 8 years कंप्लीट हुए क्या हैं, बात है, जस्ट आपकी एनिवर्सरी निकली है। and we have like 4.5-year-old daughter, वाह। so वाह। so 3 of us. वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो ये जैसे कि जनरली आपके तो आप बता रहे हो जीन्स ऐसे थे कि आपके फादर फिटनेस में थे, काफ़ी अच्छा था उनका। बाकी जैसे अभी लेकिन आप उस टाइम पे रनिंग वगैरह करते थे कॉलेज टाइम में, या कुछ फिटनेस में कुछ एक्टिविटी करते थे आप? नहीं, बट ये था, जो भी स्कूल में एनुअल फंक्शंस या कभी कुछ होते थे, तो वन थिंग वाज pretty sure that running was my forte. तो ओके। इस चीज के लिए मैं अपने आप को लकी, या आई कैन प्राउडली से कि हाँ भाई जितनी भी हर ईयरली एनुअल फंक्शंस होता था, सो लाइक 6, 7, 8, 9, 10th, 11th, 12th, सो प्रोबब्ली एवरी एनुअल फंक्शन आई वाज द वन के भाई मैं और मेरे भाई, तो हम दोनों ही हमेशा फर्स्ट और सेकंड, लाइक ये सच में ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है। हाँ, तो पर ऐसा कभी नहीं था कि भाई रनिंग में जाना है, जिम में जाना है, बिकॉज मेरा हमेशा ही मुझे ना एक पुश की जरूरत रहती है, ओके। तो बी इट इन माय एकेडमिक्स या पर्सनल लाइफ, तो वही जब तक कोई एक्सटर्नल एलिमेंट प्रेशर नहीं करेगा तब तक आई एम लाइक बिट लेजी, या मुझे वो चीज रियलाइज नहीं होती। ओके। तो ऐसा कभी था नहीं कि मैं रनिंग के क्लब में आऊंगा या मैं जिम जाऊंगा। जिम जाते थे बट ऑन एंड ऑफ, वंस इन अ ब्लू मून वाला हिसाब किताब, कि आप 2 महीने 3 महीने मेंबरशिप ली, आप गए, डन एंड डस्टेड, उसके बाद कुछ नहीं। नहीं, सही है। बाकी चेतना आपका कैसा था फिटनेस का? मेरा फिटनेस एक्चुअली मैं जिम शादी से पहले ही जाती थी। ओके। और शादी के बाद मतलब थोड़ा ब्रेक आ गया था, मतलब मैं नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू, तो फिर बस वो ब्रेक ही रहा। फिर आफ्टर लॉकडाउन मैंने फिर से स्टार्ट किया F1 फिटनेस से। ओके। तो तब भी ये नहीं चाहते थे, तो फिर मैं वहाँ पे जैसे ट्रेडमिल पे अपना रनिंग करती थी, तो मैं देखती थी नीचे कुछ लोग दौड़ रहे हैं, तो यूजुअली मैं 3 लोगों को देख लेती थी, तो वो आनंद भैया, अनुराग भैया और वो विशाल भैया थे। तो ये लोग रनिंग करके फिर जिम में आ जाते थे एक्सरसाइज करने, तो ये मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगती थी कि अभी रनिंग कर रहे थे इतनी देर तक, और फिर अब ये आ गए एक्सरसाइज करने। तो मैं सोचती थी इनसे कैसे पूछूं आप क्या हो, आप फ्यूचर सोचो क्या हो। एक्चुअली बहुत ही, तो हम लोग का जो ड्रेसिंग सेंस रहता है बहुत डिफरेंट रहता है रनर्स का। मतलब मैं बात करूं, बाकी जिम मेट्स होते हैं वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, अलग ही दिख रहे होते हैं, ये कुछ अलग टाइप के बंदे हैं, और उनकी एक्सरसाइज भी अलग ही चल रही है, तो डिफरेंट। और वो मतलब वो यंग भी लगते हैं, फिट भी बहुत दिखते तो हैं। हमें पता ही नहीं कि वो क्या हो सकते हैं, वो एथलीट हैं, तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं ऐसा। तो हमें मालूम ही नहीं था कि कोई मैराथन होती है, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, ये भी नहीं पता था। तो फिर मैंने नितिन को जिम ज्वाइन करवाया कि इनसे बात करनी है। नहीं, अच्छा है, कुछ पता चलेगा। फिर नितिन ने जिम ज्वाइन किया और विशाल शर्मा से उनसे बात करी, तो पता चला कि अच्छा ये सब इवेंट्स होते हैं, एनडीएम होता है, एनजीएम होता है, नोएडा मैन मैराथन, ये पता लगा फर्स्ट टाइम। तो फिर उन्होंने बोला हाँ प्रिपेयर करो, तो मेरा तो नहीं आया इतना कॉन्फिडेंस करने का, लेकिन ये गए थे, इन्होंने फर्स्ट यशोदा मैराथन से स्टार्ट किया था। तो हमारा टारगेट तो स्टार्टिंग में वही रहा था 5, 10, और अभी भी मतलब 21 किलोमीटर तक के ही है, लेकिन नहीं काफी अच्छा है। देखिए हम लोग जब से पता चला है तब से कंसिस्टेंट हैं। नहीं अच्छा, ये एक्चुअली कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, आप भले हाफ मैराथन तक ही रखो आप, लेकिन आप रेगुलर हो तो आप फिट रहोगे। लेकिन थोड़ा लोग हैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, हम लोग भी जैसे हम आगे निकल गए, नहीं हम अल्ट्रा करना है, तो देयर इज नो लिमिट। बट आप हाफ मैराथन भी रेगुलर कर रहे हो, आप प्रॉपर ट्रेन कर रहे हो खुद को, तो आपको एटलीस्ट आप फिट रहोगे। जैसे आप दोनों लोग काफी सही, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को काफी अच्छा कर रहे हो आप लोग। तो ये जो प्रिपरेशन आपकी रहती है फिलहाल, तो आप रेगुलर टच में रहते हो जिम के, रनिंग के, जॉगिंग? ऑन एंड ऑफ हो जाता था कभी कभी चीजों के चक्कर में, लेकिन
अभी तो अब हम जैसे ऑस्ट्रेलिया मूव हुए हैं थोड़े Okay. टाइम के लिए, तो वहाँ पे भी हमने जिम ज्वाइन कर लिया है ओके क्योंकि वहाँ पर भी हाँ, तो रनिंग करते हो आप लोग? हाँ running मतलब भी करते हैं। सेम सेम वहाँ पे भी यही कल्चर है। ओके जैसे कि वहाँ पे क्रॉसफिट्स का काफी ज्यादा वो है, लाइक फॉर हम्म। एग्जांपल जैसे कि जो हम यहाँ की जिम में देखते हैं, दे फॉलो अ सेम पैटर्न, लाइक मंडे चेस्ट एंड ट्यूसडे बैक बैक और एंड शोल्डर शोल्डर्स एंड हाँ व्हाटएवर, एंड देन फ्राइडे इज द लेग डे। यस तो यस तो इनिशियली लाइक फॉर समबडी हु इज अ बिगनर, जैसे कि मैं अपने आप को बिगनर ही मानता हूँ, बिकॉज कि हर 3-4 महीने में मेरा मेल्ट डाउन हो जाता है, ओके एंड देन फिर मैं दोबारा से जीरो से स्टार्ट करता था। तो उसमें लाइक फर्स्ट मंथ इनिशियली लाइक 30 डेज 45 डेज बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि आप जिम जा रहे हो, यू गेट टू नो, है ना, आप चीजें कर रहे हो, बट उसके बाद बड़ा ही मोनोटोनस सा वो हो जाता है कि लाइक सेम पैटर्न। अरे यार मंडे है, फिर वही 4 एक्सरसाइज करनी है, हाँ अरे यार चेस्ट के ट्यूसडे है, हम्म। तो वही लिमिटेड पुश एंड ऑल दैट स्टफ। बट वहां पे जाके जो मेजर डिफरेंस वो लगा कि वो वहां पे ये सब चीजें है ही नहीं। ओके तो लाइक इट्स जैसे कि जो जिम है इट्स अ बिग सॉर्ट ऑफ ऑडिटोरियम जैसे है। ओके वहाँ पे फर्स्ट लेवल पे आपकी मशीन्स हैं, हम्म। बट वो भी इतनी ऐसी मशीन्स नहीं है कि भाई जैसी हमें अपने यहाँ F1 में या उसमें और कंपेयर जिम्स मिलती हैं। ओके इट्स मोर ऑफ अ क्रॉसफिट, और वहाँ पे जो मेजरली उनका फोकस रहता है दैट्स ऑन ऑली लिफ्टिंग्स। ओके ऑली लिफ्टिंग मतलब ऑली लिफ्टिंग्स मतलब ओलंपिक लिफ्टिंग्स। तो सभी एक्चुअली ओलंपिक की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे? नहीं, नॉट इन प्रिपरेशन बट समथिंग टू अदर देन दी जो नॉर्मल जिम के ओके कल्चर ओके को वो करते हैं। तो ओलंपिक लिफ्टिंग्स में फिर आपकी वेट लिफ्टिंग्स हैं, एंड देन वहाँ पे वो रोइंग की मशीन्स हैं, ओके दे हैव देयर ओन बाइक्स एंड स्कीइंग मशीन्स हैं। ओके तो लाइक इट्स बीन लाइक क्लोज टू 6 months फॉर अस। ओके तो बट हमें कभी ऐसा वो नहीं लगा कि यार मंडे है तो आज कार्डियो है तो यार ओके बोरिंग होगा, या आज ईमोम है या एमरैप है या मेटकॉन चल रहा है तो बोरिंग होगा। एक्चुअली सेशंस ये वही तो रहते ये हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा जो आप वर्ड्स यूज कर रहे जी हो जी। तो ये मतलब नॉर्मली आप थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो क्या क्या होता है, मतलब जैसे लोग समझेंगे थोड़ा सा जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। हाँ, तो इनिशियली जब हमने वो ज्वाइन किया, मतलब हमारा ऐसा कुछ कंसर्न नहीं था, लाइक जैसे कि जिम हमने ज्वाइन किया है, बट जो मैक्सिमम था हमने वी वर ओनली क्लोजर टू दी HM। ओके तो हमने बस वहीं तक लाइक 1-2 HM हमने यहाँ पे करी है, एंड देन एक HM हमने वहाँ व्हेन वी वर एट ब्रिस्बेन, ओके तो एक HM हमने वहाँ पे करी है। नेक्स्ट फोकस है कि हाँ FM करें और ये, बट वहाँ पे तो लाइक पीपल आर लाइक एब्सोल्यूट निंजास कि वो FM तो उनका होता ही है, बट दे आर मोर एपेक्स के भाई वो ट्रायलथन्स करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने लोग हैं, जैसे इफ आई रिकॉल सम नेम्स, जैसे अनुराग भैया, सुमित भैया हैं, ओएस भैया, एंड देन ऋषि भैया जो ये बॉर्डर रन्स हाँ हैं, सारे रन हाँ बहुत हाँ, टिपिकल। तो इट्स सिमिलर टू भाई वहाँ जैसे ये लोग यहाँ पे लोकल लेजेंड्स हैं, ऐसे वहाँ पे ये लोग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। तो कमिंग बैक टू दैट, जो ये टर्मिनोलॉजीज थी जो मैंने भी हाँ जो आप बता रहे थे मुझे वो थोड़ा हाँ, कम समझ में आ रहा था, मुझे भी कम समझ में आ रहा था जो आप बता रहे थे। तो जैसे फॉर एग्जांपल आज का ट्रेनिंग सेशन है 20 minutes EMOM, तो EMOM stands for every minute on minute। ओके So 20 minutes, दैट इज व्हाट आई वांट टू नो हाँ, एक्चुअली क्या तो है। 20 minutes एवरी मिनट ऑन मिनट का एक सेशन है। तो सेशन हमारा 1 hour का होता था। probably she'll guide take us through more on the warm ups and the cool down thing। तो उस 20 minutes के अंदर लाइक देयर आर डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। अब तुम थोड़ा सा तो स्टार्ट वो लोग वार्म अप से करवाते हैं। तो जब वार्म अप हमारा हम लोग को सबको करना होता है ग्रुप को, पहले तो वो फैंस और AC वगैरह तो सब ऑफ हो जाता है क्योंकि वार्म अप करना है सबको। तो उसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है कि आप फैन और AC चला के आप वार्म अप करोगे। तो वहाँ पर टेम्परेचर यहाँ से कम होता है ज्यादा होता है? जैसे भी यहाँ पर ऐसा रहता है जनरल टेम्परेचर तो वहाँ पे यहाँ से तो ठीक ही है, लाइक ठंडा ही है। जैसे अभी यहाँ पर ऐसा है जैसे भी ठंडा नहीं, अभी तो वहाँ पे समर्स हैं, बट हाँ वहाँ पे मतलब अगर आप सनलाइट में नहीं हो तो फिर टेम्परेचर आपको 27 इतना होगा अंदर। नहीं वही अगर AC वगैरह ऑफ करके ऐसा तो नहीं वहाँ पर गर्मी लगने लगेगी? मैं जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर ऐसा होगा तो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे? रेशियो मेंटेन करके रखते हैं। अब हमारे जिम में तो कितने भी लोग किसी भी टाइम अंदर आ जाएंगे, तो वो तो रेशियो मेंटेन कर लेंगे कि इस सेशन में इतने ही लोग आ सकते हैं इसकी कैपेसिटी के हिसाब से, कि वहाँ पे सफोकेशन नहीं हो जाए। वो सब चीजें वहाँ पे फिक्स हैं पहले से ही। उन्होंने वो अपना प्रोग्राम ही ऐसे कर रखा है डेवलप। तो वो वार्म अप के सेशन में ये सब फैंस वगैरह ऑफ करके वार्म अप करवाते हैं पहले।
और लास्ट में ऐसे जब कूल डाउन होता है तब भी वो फैंस और एसी वो सब बंद कर देते हैं। ओके, कूल डाउन में भी। हाँ, ओके, ये चीज तो वो follow इसके पीछे करते क्या हैं। आपको लगा, क्या लॉजिक? एक्चुअली मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, शायद वो क्योंकि वार्म अप में समझ में आया कि हाँ बॉडी थोड़ा हीट हो जाए अच्छे से, एग्जैक्टली, पर यस। कूल डाउन में तो हमें कूलिंग चाहिए शायद, कुछ ऐसा। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे? वो नेचुरल कूलिंग के लिए शायद इसलिए वो लोग ऑफ कर देते हैं, वहाँ पे प्रेफर करते हैं कि वो ऑफ आपने करके। कभी क्वेश्चन नहीं किया कोच से यार ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, जितना मुझे समझ में आया है, लाइक जैसे कि वार्म अप में आपकी बॉडी, अगर आप जैसे यू आर गोइंग इनटू अ कार्डियो और आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा आपको पहले से वो पुश चाहिए। हाँ नहीं, वो नहीं, वो तो मैं समझ में आया। और सेम फॉर द कूल डाउन के भाई, आप जैसे कूल डाउन हुए हो इमिडिएटली अगर वो फैंस और ये सारा कुछ स्टार्ट कर देंगे, नहीं, वो तो चल ही रहा था हमारे एक्सरसाइज में, राइट। लेकिन वो बंद करने वाला मुझे थोड़ा हाँ, वो समझ में कूल डाउन के टाइम पे बंद इसलिए करते हैं कि भाई टू नेचुरली आप अपने बॉडी टेम्परेचर पे आ जाइए। स्ट्रेचिंग करवाते हैं उस टाइम वो अपना हाँ नहीं, वो तो stretching एक्सरसाइज तो करवाते कॉमन ही हैं। रहती हाँ है। हाँ, राइट, वही सारा कुछ है। इंच वॉर्म्स हो गया, स्कॉर्पियन स्ट्रेच हो गए, या फिर आपका जो भी मतलब सुपरमैन हॉलो पोजीशंस, उससे वार्म अप कूल डाउन ये सब रहता है। तो कॉन्सेप्ट उनका यही है कि जब कूल डाउन होता है तो वो दे वांट अस टू बी मतलब नेचुरली या बॉडी टेम्परेचर पे आप मेंटेन आ जाए, सडनली गॉट इट, ड्रॉप डाउन ना हो। दैट्स व्हाट आई फील। बाहर ही जाओगे उसके बाद ना। हाँ, उसके बाद जस्ट आप नॉर्मल स्टेप आउट करते हाँ, हो शायद ये तो भी रीजन हो सकता है कि हाँ जैसे अब माना एसी फैन सारे ऑन है, स्टेप आउट करो एकदम से आप हाँ, वो कंफर्टेबल हो सर्दी जाओगे। गर्मी और ये हाँ, वाला वाला चीज, issue है नहीं, got हाँ, it. तो Makes sense. पॉसिबली दैट्स द ओनली रीजन शायद हमें मोस्ट रिलेटेबल लगा इस नहीं नहीं, चीज को अच्छा है। लेके। तो अगर मैं कोचेज जैसे अब यहाँ पर भी जिम आप तो काफी पहले से कर रहे हो चेतना, तो वहां पर भी जो कोच होते हैं यहाँ के कोचेज में डिफरेंस मेजर जो आपको लगा हो कि यार ये प्रॉब्लम है थोड़ा सा है? एक तो वहाँ पे वो पहले ही बता देते हैं कि मतलब जब आप आ रहे हो तो आप अपना एटीट्यूड और अपनी जो आपको आता है वो आप अपने तक ही रखो। वहाँ जब आ जाओगे आप तो ट्रेनर वो तो वही टीचर है। ओके, फिर आप उसको नहीं समझा सकते या आप अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। फिर वो जो समझा रहे हैं आपको फिर उसकी टेक्निक के हिसाब से ही करना है वो। अगर आप Okay. ग्रुप सेशन में हो इंडिविजुअली आप और कर सकते वो हो जो भी करना है। इंडिविजुअली हाँ कर सकते हैं, बट फिर वो आउटसाइड द सेशन आवर्स, मतलब Okay. आप लेट नाइट आ रहे हो या अर्ली मॉर्निंग आ रहे हो, लाइक एक्सेस तो 24/7 रहता है। अच्छा, लाइक काफी एवरीबॉडी अच्छा हैज है अ वो टैग रहता है, आप उससे पंच इन एंड आउट कर सकते हैं। बट अच्छा। और ऐसा भी नहीं है लाइक ड्यूरिंग द सेशन जैसे उनके 6:30 to 7:30 कोई है, 4:30 to 5:30 है, यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट सेशन, बट इट्स टोटली अप टू योर चॉइस कि आपको इंडिविजुअल करना है या नहीं। नहीं, तो जनरली क्या रहता है कि भाई जब ग्रुप एक्टिविटीज होती है और लाइक इफ यू सी 10 or 15 पीपल डूइंग द सेम थिंग टुगेदर, तो आप थोड़ा सा और आपके अंदर पुश आता है और यू आर मोटिवेटेड कि हाँ भाई सबके साथ सबका विकास। हाँ, ये मैंने देखा है। इंडिया में तो मैंने कम देखा है, जुम्बा वगैरह में थोड़ा देखता हूँ, लेकिन बाहर क्या होता है मैंने देखा है, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ भी तो बहुत नेक्स्ट लेवल और सभी सेम फ्लो में कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो लोग। नहीं, ये काफी अच्छा है। तो जो जैसे यहाँ के हमारे कोचेज जो होते हैं, जैसे उनसे आप क्वेश्चंस करते हो, मुझे ये पूछना है बताना है, तो जैसे आंसर करते हैं वहाँ पर सेम रिस्पॉन्स मिलता है? कभी ऐसा होता है कि नहीं आपने ट्रेनिंग प्लान नहीं लिया हुआ या आपने ऐसा नहीं किया हुआ या मैं आपको ये चीज नहीं बताऊंगा, कुछ ऐसा? वैसे तो यूजुअली बता ही देते हैं वो लोग, लेकिन हाँ वो आपको उतना तो नहीं गाइड करेंगे। अगर आपने पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ली है तो Okay. उतना तो आपको कॉन्स्टेंटली देखेंगे नहीं। वो बता तो देंगे लेकिन वो एक्सरसाइज बता देंगे, लेकिन अब आप गलत कर रहे हो तो मे बी वो ना आपको बताएं कि Okay. आपको करेक्ट कैसे करना है। ओके तो वो तो आपको यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा। ओके बट वहाँ पे वो सब पे फोकस करते हैं। अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसको भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 2-3 कोच रहते हैं वहाँ पे। बढ़िया। एंड वो जो ट्रेनर्स हैं उसमें भी ऐसे लाइक एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट ट्रेनर। तो जिस दिन वो ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं सो दे आर पार्ट ऑफ द ग्रुप, तो उस दिन वो भी हमारे सेशन का ही पार्ट है। सो मतलब वो सिनेरियो कुछ ऐसा रहता है कि लाइक सपोज इफ आई एम द ट्रेनर, तो एक बोर्ड पे आज का वर्कआउट मेंशन्ड है कि भाई ये हमारी एक्टिविटीज हैं, एंड देन उसमें वेरिएशंस भी हैं। लाइक जैसे 1 RM, लेट्स सपोज कुछ भी आप पुल स्नैच कर रहे हैं तो उसका 1 RM मीन्स 1 रैप मैक्सिमम। तो दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। अब उसकी फिर वहां पे उन्होंने परसेंटेज कैलकुलेट करी हुई है कि फर्स्ट राउंड में 1 RM 60% ऑफ योर 1 RM। तो उसके फिर वो चार्ट्स हैं। तो जो मेरा फर्स्ट रैप मैक्सिमम है, से फॉर एग्जांपल 10 kg, तो 10 kg का जो 60% होगा वो कितना होगा? 6 kg। तो उसके हिसाब से जो मेरा इनिशियल वेट होगा दैट वुड बी 16।
उसके बाद फिर उसे हम अगर आगे इंट्रोड्यूस करते हैं लाइक 1 RM ऑफ 80%, 85%, okay. तो उस हिसाब से वो फिर, और इसमें ऐसा भी रहता है कि भाई इफ यू हैव, वो पहले आपको पूरी ब्रीफिंग देंगे, व्हाट इज द वर्कआउट, क्या है, क्या करने वाले हैं, एंड देन इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ इंजरी या आपको कहीं पे कुछ स्ट्रेच है या कुछ है, तो यू कैन हैव अ चैट, उसके लिए वो आपको सेपरेट क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूट बता देंगे, लाइक इफ यू आर डूइंग अ बॉक्स जंप ओवर्स, तो अगर आपको बॉक्स जंप नहीं करना है तो यू कैन डू अ बॉक्स वॉक, आप उसके ऊपर से ऐसे क्रॉस करके जा सकते हैं, या आप इतनी मैक्सिमम कैलोरीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना कर सकते हैं, तो वो सब्स्टिट्यूट्स देते हैं, बताते हैं, तो ये एक चीज है। नहीं, काफी अच्छा है। बाकी जो जैसे यहाँ पर हम कोच से डाइट वगैरह प्लान लेते हैं, तो वहाँ पर डाइट प्लान जैसे सब कुछ मिलता है, जैसे कोच सब किस लेवल तक वो लोग गाइड करते हैं? कोच तो वहाँ पे डाइट के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोलते हैं, वो सीधे बोलते हैं कि टॉक टू योर न्यूट्रिशनिस्ट। अच्छा, ऐसा है। हाँ। तो वो तो डाइट के रिगार्डिंग तो वो कुछ नहीं बताते हैं, बट यूजुअली वहाँ पे नॉन वेज ही खाते हैं, बट कई लोग वीगन भी हैं, तो वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह अच्छे मिलते हैं। ओके। तो उनकी जैसे हमारी भी डाइट में, जैसे हम लोगों ने अपने, आप लोग वेजिटेरियन हो? जी, हम वेजिटेरियन है। तो मतलब अगर आप, क्योंकि मुझे था, जब हमने ज्वाइन किया था तो मैं जो कोच थी उसके पास गया, मैंने बोला कि मतलब डाइट में क्या इंक्लूड करना चाहिए ये सब, तो शी गेव अस अ रफ आइडिया कि भाई ये है, बट विद अ डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ डाइटिशियन, बिकॉज वहाँ पे ना इन सब चीज़ों का इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर वहाँ पे सो मेनी एलर्जेंस हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल लोगों को एवोकाडो से एलर्जी है, नट से एलर्जी है ना, और मतलब कुछ भी हो सकता है, और मैं एज अ ट्रेनर अगर मैंने बोल दिया है इन मॉर्निंग आपको एवोकाडो खाना है और आपने खा लिया है, तो यू आर लाइबल टू फाइल अ कंप्लेन अगेंस्ट मी। तो वैसे कंप्लेन करते हैं? हाँ, वहाँ पे इन सब चीज़ों का लाइक पब्लिक ग्रीवेंसेस को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है, तो इसलिए उनका एक सेट पैटर्न है, दे गो बाय द बुक। तो उसमें अगर है कि भाई यू नीड टू कंसल्ट योर डाइटिशियन, तो भैया आप फिर अपने डाइटिशियन से ही बात कीजिए। आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया, बट ये कोई एकदम हार्ड लाइन नहीं है कि यही आपको फॉलो करना है, तो दे आर वेरी स्पेसिफिक। तो फिर तो वहाँ पर माना आपको इंजरी हो गई, तो आपको सजेशन नहीं देते होंगे, बुकिंग आप मिल रहे फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा कुछ होता है? हाँ, ओके। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे मुझे था कि मुझे इंजरी थी लेफ्ट नी में, तो जब ट्रेनिंग सेशंस ये सब होते हैं तो वो उनकी एक स्टेटमेंट रहती है, इफ यू हैव एन इंजरी कम एंड हैव अ चैट विद अस। तो जितनी बार अब जैसे गया तो उन्हें बताया, नाउ दे नो कि भाई मेरा ये चीज ये पेन पॉइंट है, बट अगेन दे विल रेफर टू यू कि कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट, आप उनके पास जाइए या वहां से आप सेशन लीजिए। काफी टफ है। हाँ, मतलब अगर मैं चार्जेस की बात करूँ, जैसे यहाँ के जो जिम के चार्जेस हैं, वहाँ कितना एक्सपेंस आता है वहाँ पे, अगर मैं प्रॉपर ट्रेनर लेकर आप करते हो तो? अगर आप देखिए AUD और INR में कन्वर्ट करेंगे तो 1 AUD इक्वल्स टू कितना 54.50 कुछ चल रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो वेरिएंस काफी ज्यादा हो जाता है। तो अगर INR में देखें तो वी आर पेइंग क्लोज टू 40,000 I guess, no 20 to 3,000 I think. हाँ ऐसे ही, sorry I'm very bad with maths. It's okay. तो वो रेशियो में अगर आप देखेंगे तो मतलब वो AUD INR में कैलकुलेट करेंगे तो हाँ डेफिनेटली एक्सपेंसिव है, बट अगर आप एक बार यू गॉट इनटू इट तो वो आपको वर्थ लगेगा। ओके। बिकॉज जब हम यहाँ पे आए तो सैटरडे को हम लोग जो मीटअप सेशन होता है सैटरडे LSD हमारी, हाँ LSD, तो उस पे हम गए, तो अब औरों को देख के ऐसा पता नहीं लगता है कि हाँ भाई देयर इज अ सर्टेन चेंज इन अस। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचे तो सुमित भैया थे, एंड देन विशाल भाई थे, और ओवेश भैया, ये सब लोग, रिची, तो इन्होंने देख के एकदम से बोला कि यार आप में तो बहुत ही चेंज आ गया, ये लोग मतलब ड्रास्टिक चेंज लगा है। तो मुझे ये चीज को कनेक्ट करने में टाइम लगा कि लाइक चेंज मतलब किस सेंस में, कैसे लगा है चेंज। तो उन्होंने मतलब वो स्टाफ पे हमें जो भी स्टैट्स रहते थे देखा, फॉलो कर रहे थे आपको, देखते थे, और इन पर्सन जब मिले तो हाँ उन्हें लगा कि हाँ भाई पहले से और अब में इट्स बीन ओवर अ ईयर, तो उन्हें चेंज शायद कुछ नजर आया होगा। ओके। तो जनरली आप प्रोटीन वगैरह लेते हो, जो हमारे सप्लीमेंट्स रहते हैं? हाँ लेते हो, राइट। इंडिया में भी लेते थे आप?
हाँ इंडिया में कोई डिफरेंस लगा आपको यहाँ के प्रोटीन सप्लीमेंट्स हैं और जो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मिल रहे हैं? नहीं, मतलब टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा कुछ मेजर डिफरेंस नहीं लगा? मेजर डिफरेंस नहीं लगा। 2-3 ब्रांड जैसे हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, मसल ब्लेज था या माई प्रोटीन था, तो Okay. सेम माई प्रोटीन वहाँ पे भी है। ओके तो मैंने माई प्रोटीन के जो प्रोटीन वो वाले थे, वे प्रोटीन जो है वही हमने परचेज किया था। ओके क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं ना, मतलब जैसे काफ़ी सारे हमारे ग्रुप में हैं सीनियर रनर्स, वो कई बार बाहर से प्रोटीन मंगाते हैं जस्ट Right. बिकॉज उन्हें लगता है बाहर की क्वालिटी बेटर है इंडियन क्वालिटी से। कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ? अब मालूम नहीं, उसमें पैकेट तो क्लोज ही ओके आते हैं हर नहीं जगह। वो तो है। But अच्छा, आपको वैसे कोई I फील think नहीं हुआ? आई थिंक क्वालिटी वहाँ पे अच्छी ही होगी यहाँ से, ओके क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी चेक बहुत ही सीरियसली लेते हैं वो हर Okay. चीज में। तो आई थिंक वहाँ पे आपने अच्छा पर्सनली है। कुछ ऐसा फील नहीं किया चेंज? जैसे हाँ, ना हम ऐसा कुछ कुछ खाते हैं तो हमें लगा कि personal हमारे नहीं इम्प्रूवमेंट आया, हम पहले से बेटर कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ फील है आपको? नहीं, देखिए इम्प्रूवमेंट इन द सेंस वो चीज़ में इम्प्रूवमेंट लगा, क्योंकि जैसे कि क्योंकि वो सारा कल्चर हमारे लिए न्यू था। हमने वहाँ पे मैंने कभी पुश प्रेस या पुश जर्क या फिर मैंने स्प्लिट जर्क या फिर डबल अंडर, ये सब मैंने कभी किए नहीं, मैंने सुने भी नहीं थे। ओके तो उस वे में देखें तो वो ट्रांजिशन हमारे लिए बिल्कुल न्यू था, तो वो मैं भी हमने एक्चुअली किया। पहली बार ही सुन रहा हूँ मैंने, राइट, मे बी क्या हो पता नहीं एक्चुअली। हाँ, तो विल कम टू दिस इन द हाँ, लेटर पार्ट। हाँ, तो ये सब करने पे वहाँ पे हमें ये चीज का डिफरेंस लगा कि भाई ये चीज हम अब वहाँ पे कर पा रहे हैं। एक दो चीजें हैं जो हमारी टू डू लिस्ट में है, जिसपे हम करंटली वर्क कर रहे थे, जो कि वो मसल अप एंड ड्रिंक मसल अप्स है। ओके तो दैट इज वन बिग थिंग जो हमें बहुत ही बड़ा ह्यूमंगस टास्क है वो करना है। तो उस चीज में देखें तो ट्रांजिशन हमारे लिए डिफरेंट था, तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन थी। ओके यहाँ पे हम जिम कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं, सेम थिंग वहां पे भी कर रहे हैं, बट क्योंकि वो कुछ नया मिल गया है हमें, नया तो मजा आ रहा है। से, तो मजा आ गया है। नहीं वो बहुत अच्छा है। बाकी मैं यहाँ जैसे आप जिम में जाते हो तो जैसे इंडिया में कम फीमेल आजकल फिर भी दिखती हैं, वो भी मैं कहूँगा मेट्रो सिटीज़ में ऐसा है कि हाँ जो फीमेल हैं वो जाती भी हैं जिम वगैरह। अगर मैं थोड़ा टाउन या कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जो बड़े हैं पर स्टिल थोड़ा माहौल कल्चर वैसा नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर फीमेल काफ़ी कम जाती हैं। वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहाँ पे फिटनेस में फीमेल कैसे हैं? वहाँ पे फिटनेस में फीमेल्स आई थिंक इक्वल ही हैं, जितना वो मेल उठा रहे हैं ना वेट, और जैसे वो ट्रेनिंग कर रहे हैं सेम फीमेल्स भी कर रही हैं। इक्वल एग्जैक्टली यहाँ मतलब ऐसा? एग्जैक्टली, और ज्यादा ही कर रही होंगी, लेकिन कम तो नहीं है कोई भी। ओके मतलब यू मीन अगर कोई लेडी है मतलब 50-60 kg की जो भी उसका वेट है, सेम जो मेल है वो ऑलमोस्ट इक्वल वेट पुश कर रहे हैं? एग्जैक्ट, यस। कई चीजों में तो डोमिनेट भी करती है। क्या बात है। Right. हमारे यहाँ तो मतलब फीमेल हैं वो इतना ज्यादा नहीं करती हैं, मतलब वो इजी वर्कआउट हो। हम लोग को लाइक हम लोग ब्रॉट अप ही ऐसे हुए हैं कि हम शायद बचपन से शायद हाँ कि फीमेल है थोड़ा मतलब इजी करना नहीं है, गिर गए तो नहीं बेटा संभाल के रहो, चोट लग जाए। हाँ माइंड से वो यहाँ पे आई थिंक माइंडसेट थोड़ा वैसे ही है, लेकिन वहाँ पे लगता है कि वो इक्वल वेटेज मिलती है दोनों को, मेल और फीमेल को। तो जैसे आप जिम जाते हो वहाँ पर भी आप वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको डिफरेंस लग रहा है? आप भी ऐसे आपको ही बोला जाता होगा नहीं वेट आप उठाओ, कुछ ऐसा? मेरे को बोला तो ज्यादा है, मैं कर नहीं पाती हूँ उतना। नहीं फिर आप कोशिश नहीं, आप जैसे मेरा मतलब है कि जब आपने स्टार्ट किया होगा, जब आप गए होगे पहली बार तो आपने माना 10-15 जो भी वेट उठाया होगा, अब आप थोड़ा वो इंक्रीज हुआ होगा ना? हाँ, अब एक्चुअली क्या है ना, पहले तो मैं वेट उठा ही नहीं पाती थी, मैं तो सिंपल रॉड लेके स्टार्ट करती थी। अब थोड़ा थोड़ा मैं स्टार्ट करा है, लेकिन वो भी क्या है ना कि मेरे से तो बहुत ही कम हो गया, मुझे डर लगता है कि इंजरी ना हो जाए। नहीं ऐसे डरना नहीं चाहिए। इनको भी मतलब ये सबसे नहीं बोलिए कम वेट्स पे करते होंगे, बट अपने अकॉर्डिंग इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे कर रहे थे उसमें इनका बेस्ट है वो वहाँ पे जो कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों की कंपैरिजन में हमारा बहुत ही लो है। मतलब जो यहाँ का जो बेस्ट है वहाँ पे आपको लग रहा है बहुत लो कर रहे हो? हाँ, मतलब कि अगर देखा जाए कि इवन इफ वी टॉक अबाउट द CRC का जो रनिंग का पूरा इकोसिस्टम है, तो वी आर एट अ वेरी ग्रैनुअल लेवल, बिकॉज ऐसा कुछ इतना कुछ हमारे पास बोलने के लिए है नहीं, राइट? बिकॉज आपने देखा होगा लाइक देयर आर नंबर ऑफ पोडियम फिनिशेस जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों के आए हैं। अनुराग भैया मैक्सिको जाके वो रन कर रहे हैं किसी भी दिन, लाइक उनका एक स्टेटस मैंने देखा था स्टावा पे, मेंटल कॉन्स्टिपेशन क्लियर्ड 1100। तो मतलब 100K तो मतलब फॉर एनी गिवन डे सुमित भैया या जैसे वैभव जैन, तो वो डेली 5K
रन कर रहा है, या अपने सुधीर भैया हाँ, जय सुधीर श्री भाई राम, कर लाइक रहे हैं। 600 days कॉन्टिन्यूस रन करना, हाँ। सो इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। तो हम तो उसमें वी आर नोवेयर नियर। नहीं, स्टिल मुझे लगता है फिर भी थोड़ा इजी ही रहेगा। आप करना चाहोगे तो ये Right. वाला चीज़ आप अचीव कर सकते हो। जैसे मैं अनुराग भाई की बात तो नहीं करूंगा, जी, वो तो जी। नेक्स्ट लेवल है। जी, बाकी जो 5 किलोमीटर डेली है, ये हाँ। सब चीज़ें तो आप कर सकते हो। हाँ, तो राइट, यहाँ पे जैसे अगर मैं बात करूँ, जो हमारे यहाँ मतलब जो यहाँ पर हमें लगता है कि हम बहुत 30 मार्क हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिम हाँ, में हाँ। बहुत वेट उठाते हैं, वहाँ जाएंगे तो हम मतलब खत्म है कहानी। नहीं, आप लोग अच्छा ही करेंगे। आप लोग का अच्छा है, आप लोग तो अब इस लेवल पे आ गए हैं कि आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। कॉम्पीट तो मुझे तो टफ लग रहा है, सुन के लग रहा है कि वहाँ की गर्ल्स ज्यादा वेट उठा लेती हैं हम लोगों से। नहीं, तो बस वही है कि जो उनकी टेक्निक है भाई, दे आर इनिशियली वो शुरू से ही डे कर- 1 से क्रॉसफिट में है। ओके। तो वो अब जैसे मैं अगर ईमोम की बात कर रहे थे हम, हाँ। ईमोम एवरी मिनट ऑन मिनट, तो उसके अंदर आपके 4 सेगमेंट्स का भी उन्होंने डाल दिए हैं। जैसे फर्स्ट सेगमेंट है 400 मीटर रन हो गया या 200 मीटर रन हो गया, उसके बाद वॉल वॉक्स हो गई। वॉल वॉक्स एज इन आप फ्लोर पे लेटे एंड देन विद लेग आप पीछे होके जाएंगे, लाइक हैंड्स ओके, डाउन ओके, एंड ऐसे। ओके, ओके। उसके बाद या फिर हैंड स्टैंड पुशअप्स हो गए, लाइक फेस अगेंस्ट द वॉल, लेग्स अप एंड देन यू डू द पुशअप। ये चीजें ट्रांजिशन हो गई। एक उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पे वॉल बॉल्स। तो बॉल्स हैं ओके, वो वॉल पे हिट करना है, मैं हाँ, इसका ना तो वही। लाइक यू पुश इट, लाइक थिन लाइन फॉर द लेडीज, थिक लाइन फॉर द जेंट्स, और फिर उसके अंदर जो हमारा चार्ट रहता है उस पे मेंशन होता है लाइक 10 kg फॉर द जेंट्स एंड 8 kg फॉर द लेडीज, और 15 kg फॉर द जेंट्स, 9 Okay. kg फॉर द लेडी, ऐसे वो वेरिएशन रहता है। ओके, ओके। तो आप एक सेगमेंट आपका वो हो गया। थर्ड में आपका हो गया डबल अंडर्स। डबल अंडर्स इज मोर लाइक जस्ट द सेम स्किपिंग, तो 1 go and 2 skips। ओके। तो डबल अंडर्स एंड देन 4th मिनट में आपका रेस्ट है। तो ये आपका ईमोम हो गया, 15 मिनट्स का ईमोम जैसे आपका हुआ। तो 4th मिनट्स रेस्ट एंड देन अगेन यू गो बैक टू द साइकिल 1 2 3 4। एक सेगमेंट जो स्टार्ट करवाते हैं दैट इज एमरैप, विच इज कॉल्ड एज मेनी राउंड्स एज पॉसिबल। ओके। तो अब उसके अंदर भी डिफरेंट आपकी कैटेगरीज हो गई। वन कुड बी शटल रन्स, जैसे 7.5 मीटर का 1 शटल रन हो गया है। ओके। सेकंड कुड बी आपका पुश जर्क। तो आपने लिया ऐसे अपने उस Okay, वेट को लिया विद बारबेल्स एंड वेट हाँ। एंड देन यू पुट जर्क। एक Okay. हो गया आपका स्प्लिट जर्क हो गया, यू लाइक जैसे आपने वो लिया उसके बाद स्टैंड पे यू स्प्लिट, और वो फिर आप ऐसे ही मतलब उसमें डिफरेंट नहीं, बहुत अच्छा लग वेरिएशंस रहा आ है, सुन के जाते बहुत हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे मेरा। राइट। तो उसमें क्या है, देयर इज नो रेस्ट। ओके। तो अगर वो 15 मिनट का एमरैप है तो 15 मिनट्स जितने भी राउंड, जैसे आपके 4 सेगमेंट्स है 1 2 3 4 एंड देन यू अगेन गो बैक टू 1 2 3 4 1 2 3 4 अंटिल द क्लॉक एंड्स एट 15 मिनट्स। बहुत टफ, तो बहुत टफ हो जाएगा। हाँ, मतलब ये टफ था, मुझे भी यही लगता था, बट जैसे धीरे धीरे। उन्होंने यही बोला कि यू जस्ट फॉलो द ट्रांजिशन, इंटेंसिटी विल फॉलो। ओके। तो अब धीरे धीरे, पहले तो हम जैसे जाते थे तो वो बारबेल्स थी, उस पे जस्ट वुडन प्लैंक्स के वेट्स थे। उससे बिकॉज हमें वो पोजीशंस कैसे होल्ड करना है, इवन लाइक होल्डिंग द बारबेल, और ये फॉल्स ग्रिप है। ओके। तो इवन होल्डिंग द बारबेल विद फॉल्स ग्रिप मेक्स अ डिफरेंस। ओके। तो पहले मुझे पता भी नहीं था या कभी नहीं था, मैं नॉर्मल ऐसे उठा के वेट उठा रहा हूँ तो ठीक है उठा लिया है, बट विद फॉल्स ग्रिप जब मैंने उठाना शुरू किया तो मेरा जो 1 RM गया दैट इज क्लोज टू 90 kg। अब मुझे मतलब फॉर सम इट मे नॉट साउंड दैट गुड, बट फॉर मी इट्स एन बिग अचीवमेंट। क्या 90 kg मैंने मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उठा पाया। तो दिस मेक्स डिफरेंस। आप किस तरीके से बैंड हो रहे हो, आप शिन के पास, लाइक शिन से लेके आप कैसे ऊपर ट्रांजिशन कर रहे हो, मेक्स अ डिफरेंस। क्योंकि तो कोचेस वहाँ गाइड करते हैं बहुत बारीकी से। हाँ, मतलब वो इवन तक ऐसे वॉक करते, जैसे कि एक एग्जांपल है कि मैं शटल रन की बात कर रहा था, तो उसमें वो जैसे वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कि ये शटल रन है, बोथ लेग्स लाइन के पार आएंगे एंड देन यू गो बैक। तो अगर आपका एक पैर अंदर रह गया एंड देन आप मूव कर गए तो दिल से नितिन दैट्स अ नो रैप, या चेतना दैट्स अ नो रैप। तो आप वो कितना शॉर्ट रन होता है हमारा। हाँ, तो वो आपको दोबारा करना पड़ेगा। काफी अच्छा है। ओके, सो वहाँ पर जैसे मैं बात करूँ इंडियन को सपोर्ट की, मैं बात करूँ जैसे कुछ ऐसा तो नहीं लगा आपको कभी, नहीं हम इंडियंस हैं तो हमें थोड़ा नहीं इतनी प्रेफरेंस दी जा रही, कुछ ऐसा तो नहीं होता? कुछ लोग ऐसा कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा कहीं कहीं कल्चर देखने को मिलता है कि इंडियंस को लाइक नहीं करते या कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो वहाँ पे
मतलब हमें तो थोड़ा loud हमें बोलो। ऐसे अच्छा, आपको ऐसा कभी नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा कुछ नहीं था। कुछ कहना चाह रहे हो आप नहीं, नितिन? सब लोग बहुत ही इंक्लूसिव हैं हाँ, हमारी नहीं, बहुत अच्छा जितने है। भी लोग हमें मिले हैं वहाँ पे, अब हमें क्लोज टू 1 ईयर होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, हम्म, तो दे आर वेरी इंक्लूसिव। नहीं, बहुत अच्छा है, हाँ, फिर तो बहुत अच्छा है। मतलब इवन हमारी डॉटर जो है वो किंडी जाती है। इनिशियली तो उसके लिए भी थोड़ा चैलेंज था कि भाई आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स हियर, Okay. लेट्स गो बैक। बट जितने भी लाइक बी इट अडल्ट्स हो या हम्म। चिल्ड्रन हो, तो वी फील वेरी इंक्लूसिव। हमें वाह। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार यू आर इन अ डिफरेंट कंट्री या क्या डिफरेंट बात है, सिटी, वेरी गुड, और सोशली बहुत एक्सेप्टेबल है। नहीं, बहुत बहुत अच्छा है। मतलब कि अब जैसे हम, क्योंकि हम मुझे ये चीज नहीं पता थी कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ईमॉम क्या हो गया हाँ, है नहीं, या हिप obviously, क्या yeah. हो गया है या हम्म। कार्डियो में ये क्या हो गया है, हम्म, और आप उनके पास जाके पूछेंगे तो दिल वो Guide you. जेन्युइनली आपको वो बताएंगे कि भाई वाह। ये ऐसे है। और उसमें ऐसा नहीं है कि पूरी जो ट्रेनिंग सेशन है लाइक 10 पीपल आर लिफ्टिंग हैवी वेट्स और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं डिसबैलेंस होके मैं गिर रहा हूँ, हाँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। okay. जब मैंने अपना फर्स्ट नीज नहीं टोज टू बार मैंने किया था, Okay. लाइक यू होल्ड द बार एंड यू टच द नीज टू द बार, ऐसे करके वो सेशन होता है। किपिंग होती है पहले, उसमें किपिंग सीखते हैं एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द ट्रांजिशन। तो जब मैंने वो फर्स्ट किया तो वहां पे आके बंदे मुझे बोल रहे हैं कि लाइक फाइनली यू स्टार्टेड डूइंग इट, गुड ऑन योर वाह, मेट। वाह। तो वो खुद में ही अपने आप में लगता है कि हाँ भाई बंदे देख रहे हैं और दे अप्रिशिएट यू। ये अच्छा है। कभी वहाँ पे जैसे आपने बताया फीमेल ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, कभी ऐसा हुआ कि आप वेट उठा रहे हो, आपसे उठ नहीं रहा, फीमेल ने इजीली उठा के रख दिया है? हाँ, yes. तो ये थोड़ा जैसे इंडियन कल्चर की मैं बात करूँ, इंडिया में मेल थोड़ा बहुत इस चीज को ऐसे लेते हैं कि यार मैं नहीं कर पाया, फीमेल ने कर दिया, तो ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे कभी? वहाँ पे हाँ, लेकिन इनको हेल्प करी कई बार, फीमेल्स नहीं कर दी क्योंकि वो वेट मतलब हैवी था जो उन्होंने लिया हुआ था, तो वहाँ पे तो वो सपोर्टिव है, वहाँ पे इस चीज को नेगेटिव में नहीं लेते ना, तो नहीं, ऐसा नहीं। कोई नेगेटिव हाँ। मिलेगा और ना ही बोलो। नहीं, मेरा क्वेश्चन था ऐसा ना, कभी ऐसे आप कुछ रॉड उठा रहे थे, आपसे नहीं उठता, जैसे आपने कहा आपने कभी ट्राई किया, ऐसे फीमेल को एक्सरसाइज कर दिया, मैं भी ट्राई कर देता हूँ इस वेट को, पर आपसे उठा नहीं, कभी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, मतलब अब जैसे मन तो करता ही है, देखिए जिम में मैं भी जाता हूँ ना, जिम गया हूँ कई बार, कोई जो भी है जिम वाला बंदा वो एक्सरसाइज करके गया है, वेट उठाया, मुझे लगा काफी अच्छा वेट है, या मशीन में वेट लगा हुआ है इसने, जो भी वेट लगा करके मन तो करता है ट्राई करके देखूं मुझसे खिंचेगा या उठेगा नहीं उठेगा, तो कभी आपने ट्राई किया ऐसे करके? मतलब उसमें ऐसा रहता है कि हर इंडिविजुअल का अपना सेट ऑफ वो है, एसेट्स हैं। Okay. तो जो मेरा सेटअप है, लाइक आई हैव माय ओन बारबेल, मेरे ओन वेट्स होंगे। सिमिलर फॉर चेतना, शील हैव ओन बारबेल। तो वो पूरा इतना बड़ा जो स्क्वायर है, इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें आके। तो उसमें भाई अब जैसे वो ट्रेनिंग ब्रीफिंग के बाद वी गो इनटू द वार्म अप के बाद फिर वो लाइक दे गिव 5 to 10 ऑड मिनट्स कि आप जो आपके पॉसिबल वेट्स हैं, या जैसे हम रशियन कैटलबेल स्विंग कर रहे हैं या फिर अमेरिकन स्विंग कर रहे हैं या फिर टर्किश कैटलबेल स्विंग कर रहे हैं, तो वो आपको टाइम देते हैं कि लाइक यू जस्ट स्टार्ट विद दैट, और फिर जो आप जिस वेट से आप एक्चुअल यू विल गेट इनटू द वर्कआउट, वो फिर आप उस पे आइए। तो जैसे मान लीजिए मैंने वार्म अप पे या उसके बाद मैंने 8 kg का स्टार्ट किया, मुझे लगा यार आई कैन ट्राई विद 10। तो फिर वो 10 से आई विल हैव माय 10 kg केटलबेल, मेरा बॉक्स भी मेरे पास होगा, मेरे एब मैट अगर मुझे चाहिए फॉर हैंडस्टैंड पुशअप्स वो भी मेरे पास होगी। तो इंडिविजुअल सेट सबके रहते हैं। ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में बहुत होता है ना कि आप डंबल कर रहे हो, आप थोड़ा इधर मिरर में देखने के खुद को कैसा लग रहा हूँ मैं, ऐसा बहुत होता है। डंबल गायब हो गया या रोड गायब हो गया, कौन ले गया यार, कहाँ गई, तो ढूंढ रहे, पता चला कि वो एक ले गया, उसको एक की जरूरत है, वो आप एक ही रहेगा आपके पास और बाकी ऑक्युपाइड हैं, तो आप, तो ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर? नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं फील हुआ, बिकॉज वहाँ पे प्लेंटी ऑफ ये चीजें हैं। तो और वो एरिया भी काफी बड़ा है, सो लाइक 15 people ऑन द फ्लोर विद 15 सेट ऑफ देयर एसेट्स। कितना एरिया रहता है वहाँ की जिम का, मैं पूछूं? जिम का एरिया लगभग जैसे किस हिसाब से बताया, F1 का कितना गुना होगा ऐसे, डबल ट्रिपल ऐसे इजी बता पाओगे? लाइक F1 और जो हमारे बराबर में स्पार्टक्स है, स्पार्टन्स है, तो इनका कंबाइंड एरिया अगर हम देखें तो इतना बड़ा होगा, इतना एरिया है, एंड देन हाइट फॉर गुड अबाउट लाइक 20-25 फीट, ऐसे वो पूरा एकदम एक सिंपल वेयर हाउस टाइप से ऐसे। समझ गया। और फिर उसके अंदर वहाँ पे एक साइड में आपके ये रिग्स लगी हुई हैं, तो रिग्स पे जैसे आपके अगर बैक स्क्वाट या फ्रंट स्क्वाट वो करेंगे तो वो रिग्स वहाँ पे हैं, एंड देन वहाँ पे वो रोप्स हैं रोप क्लाइंबिंग के लिए, एंड देन रिंग मसल अप्स के लिए वहाँ पे पूरे वो मॉड्यूल्स बने हुए हैं। और फिर वो बड़े बड़े फैंस और ये सारी चीजें, प्रॉपर लाइटिंग, एक बड़ी सी काउंटडाउन मशीन्स है। क्या बात है। और तो हाँ, वो जाके काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं सच बताऊं तो मुझे
मुझे फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट है, मैं अक्सर बहुत ध्यान सुनता हूँ, लेकिन आज तो मतलब ये मेरा जो भी पॉडकास्ट नंबर शायद 13 है, तो लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट जनरली नहीं आ रहा था, मतलब आज तो इंटरेस्ट आता है मतलब, लेकिन इतना ध्यान से मतलब इतना मुझे खुद नॉलेज मिल रही है इसमें, तो मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि उनके जो फ्लोर्स हैं वो भी वो साउंड प्रूफ टर्फ के हैं। ओके, तो वेट गिरेगा तो वो वेट वो गिराते हैं, लाइक जो ट्रेनर्स हैं दे जनरली वो आपको यही बोलते हैं, इफ यू अगर आपको कहीं पे भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे यू फील अनकंफर्टेबल, जस्ट ड्रॉप द वेट। ओके, तो यहाँ तो वेट धीरे से रखो यार, हाँ, नीचे छत टूट जानी है। हाँ मतलब ये चीज टाइल टूट जाएगी, ये बहुत रहता है ये सब। तो वहाँ पे इस चीज, और मैं आपको अभी वन ऑफ द सेशंस में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, तो उसके अंदर एग्जैक्टली हाँ, मैं वो शेयर, आपके पास है वीडियो ना, मैं लगाऊंगा एक्चुअली, मैं शेयर कर दूंगा उसको। उसमें एग्जैक्टली वो है कि वो म्यूजिक चल रहा है, एवरीबडी वाज डूइंग देयर ओन सेशन, और उसके बाद वो वेट लेके एंड दे जस्ट ड्रॉप डाउन, सिंपल। वो ऐसा नहीं है कि वो आराम से कैजुअली बना रख रहे हैं, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे आपका सेट कंप्लीट, डाउन, डन एंड डस्ट, ओके, खत्म। देन दे अगेन पुल इट फ्रॉम द बॉटम, फिर एक सेट हुआ, दे पुल इट डाउन, सिंपल। वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जैसे मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे हो जो रॉड पकड़ने का आप बता रहे थे मुझे, कैसे लोग पकड़ते हैं वहाँ पे, तो जनरली अब जैसे माना ये रॉड है, तो हमें आपको आप यूं पकड़ते थे पहले, हाँ, right. फिर उन्होंने बताया ऐसे पकड़ना है। हाँ मतलब इसे फॉल्स ग्रिप बोलते हैं। हाँ, तो लाइक जैसे रॉड है, यू पुट योर थंब एंड देन यू होल्ड ओवर, लाइक you can use your finger, I think that will be better. Like this is the rod, हाँ, you put your finger like this and then you hold it like ऐसे। okay, तो ये आपका थंब, फिंगर्स आपकी थंब के ऊपर एंड रॉड इन बिटवीन, तो ये आपके ऐसे आता है। तो ये फॉल्स ग्रिप जब मैंने पकड़नी शुरू करी, तो मे बी बिकॉज मैं काफी टाइम से ट्रेन कर रहा था, कुड बी द रीजन, बट जब मैंने इस चीज से वो किया तो मुझे अपने आप में वो थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ, जैसे ना मैं जैसे आप ऐसे बता रहा हूँ ना, इस तरह से ऐसे पकड़ना है यूं। हाँ, एक्चुअली मैं हमेशा वेट ऐसे ही पकड़ता हूँ, क्योंकि जैसे मैं जिम में देखा है, मैं बात करूँ तो मैंने जिम स्टार्ट की थी 2004 में। अरे तो मैं उस टाइम पे ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरा सेकंड ईयर ही था, BCA कर रहा था मैं भी। तो मैं गाजियाबाद में बहुत पुराने कोच हैं, जावेद भाई हैं, तो बहुत अच्छी जिम था उनका, नेहरू वहाँ पे गांधीनगर में, वो बंद हो गया एक्चुअली, वो कहीं पर और जिम है उनका, बेसमेंट में हुआ करता था। तो मैंने पहले कहीं और जिम ज्वाइन किया, मेरे फ्रेंड ने कहा नहीं कहाँ जा रहा है, वहाँ चल, जावेद भाई का जिम बहुत अच्छा जिम है। मैं गया तो मैंने वहां से ही सीखा था एक्चुअली वेट, जो आप बता रहे हो ना ग्रिप, 2004 में। तो मैं प्रॉपर ना, जैसे माना ये रॉड है तो मैं उसको हमेशा ऐसे ही पकड़ता हूँ, ऐसे यूं, मेरी ग्रिप यूं जाती है। लोग ऐसे पकड़ते हैं वेट को, जो भी है मैं देखता हूँ, मैंने काफी एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनको भी देखा है, पर मुझे एक बार वो लग गया ना, मैं चेस्ट पर भी वेट हमेशा ऐसे उठाता हूँ, मेरी ग्रिप यही रहती है। बस में भी मेरे हाथ आदत ही पड़ गई है, मैंने कोई कहीं पर भी, जैसे हम कॉलेज टाइम पे बस में ट्रेवल करते थे, कहीं भी जाना है, तो प्रॉपर मैं बस की जो रॉड्स होती थी हमारी, कुछ भी ऐसे पकड़ता हूँ, मेरा पिलर मैं ऐसे ही पकड़ता हूँ, मैं ऐसे नहीं पकड़ता, तो वो हैबिट बन गई। तो वही मैं मतलब जानना चाह रहा था वहां पर, आपको कैसे बताया है। नहीं, तो अच्छा है। तो आप तब पहले आप ऐसे पकड़ते थे? मतलब पहले तो यार आपको दिख रही है ये रॉड है, आपने वेट लगाया, उठाया, डेडलिफ्ट एंड ठीक है, हो गया। अब मतलब अब जब वहां पे वो आपको बता रहे हैं तो इट मेक्स नो सेंस कि अगर आप उनको ना सुने, ऑब्वियसली जैसे बताया चित्रा ने फॉलो करना है, वो आपका पोस्चर करेक्ट कर रहे हैं, या मतलब इवन 1 or 2 डिग्रीज से भी इट मेक्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट। कि मेरे जैसे वेट लिफ्टिंग या करते हुए टोस थोड़ी पॉइंटेड हो जाती थी। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, दिस इज द मार्जिन, और वो चौक से लेके ना दे मेक अ साइन कि भाई आपका फ्रंट फुट, बैक फुट, फ्रंट फुट ऐसे जा रहा है, तो इसी के अंदर आपको खेलना है। क्या बात है। तो फिर जब वो धीरे धीरे वो किया, परफेक्शन आ जाएगा ना, अब मतलब बहुत अच्छा है ये तो। यहाँ पर इस तरह से तो नहीं ट्रेनिंग, हम कहते हैं ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैं आई थिंक कोच इग्नोर कर देते हैं, ठीक है कर रहा है, ठीक है। तो वो चौक लेके एंड देन दे मार्क समथिंग कि भाई आपका ऐसे ऐसे जा रहे हैं, टोज आपके स्लाइटली आउटवर्ड्स हैं, आप इसे थोड़ा सा ऐसे मूव कीजिए। तो वो मूव किया, इनिशियली आप हमेशा ही ऐसे करते हैं और आपको ऐसे फ्रंट में करना है, तो थोड़ा सा आपको चैलेंज लगेगा। बट हाँ, अगर आप इफ यू कीप इट इज इन योर माइंड कि हाँ भाई पैर सीधे रखने हैं नो मैटर व्हाट, तो वो फिर आपकी धीरे धीरे वो फिर आपके पैर वैसे ही मूव होने लगेंगे। हाँ, नहीं ऑब्वियसली आप धीरे धीरे, जैसे हमने कम वेट से सही पोस्चर पे करेंगे तो ज्यादा वेट पर भी सही पोस्चर से होगा कुछ टाइम बाद। नहीं, बहुत अच्छा है। कुछ आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ हम गलत ट्रेन करते हैं, वहाँ पे आपको सही किया आपने, इसके अलावा कुछ ऐसा, या वेट गलत उठाने का आपका पोस्चर गलत था, या कुछ भी ऐसी चीज, कोई एक्सरसाइज जो हम गलत करते हैं यहाँ पर? ऐसा तो हाँ, बताओ, तुम बताओ।
कुछ नहीं गलत तो हम थोड़ा जोश में आ जाते थे यहाँ पे सीआरसी के, तो हम ज्यादा स्ट्रेंथ पे हमारा उतना ध्यान नहीं था, हम रनिंग पे ज्यादा फोकस करने लग गए थे, तो वो हम थोड़ा गलत कर गए खुद से। ओके बट अब हमने पॉडकास्ट भी देखे, सबके एक्सपीरियंसेस से हमने भी सीखा कि भाई हमें थोड़ा सा काम डाउन अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है पहले, उसके बाद ही स्ट्रेंथ पे, एनर्जी पे, जैसे सबने बताया, तो उन सब चीजों पे भी फोकस करना है, तभी रनिंग अच्छी होगी, अदरवाइज तो इंजरी ही होनी है। लाइक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड, कि अगर आप नहीं इस चीज पे ध्यान देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी सब अच्छा ही है, लेकिन हमारा ग्रुप बहुत ही अच्छा है, इन लोग को देख के इतना इंस्पायर होते हैं, लोग खुद इतना मोटिवेट होते हैं। फैक्टर बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी चीज है। जब भी हम मतलब देखते हैं ग्रुप के लोगों को सैटरडे में जैसे देखते हैं, तो हमें शर्म आ जाती है कि यार हम नहीं, शर्म तो नहीं आ रही, आप लोग करके आए हैं, सब लोग इतने सुबह के उठे हैं और रनिंग कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है एक दूसरे को देख के। अगर हमारी कंपनी अच्छी होती है ना, तो हम भी अच्छा ही करते हैं। ऑब्वियसली जैसे लोगों के साथ रहोगे ज्यादा, तो वो चीजें आप पे भी फर्क पड़ेगी। ऐसा है, जैसे कि अब देख रहे हैं कि नॉट जस्ट जो हम लोग दौड़ रहे हैं, इवन द यंगस्टर्स, जैसे अब सुमित भैया की डॉटर, शी इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेल, और ये जीतू भैया का बेटा जो है, जो लाइक इज डूइंग हाफ मैराथन, है ना, तो सबके किड्स कर रहे हैं, सबके बच्चे के भी, सभी आपकी डॉटर ने भी आई थिंक 3 किलोमीटर रन किया था एक्चुअली, वो जो क्वींस है क्या कुछ सामने नाइट में रन किया। एक्चुअली शी वाज आई थिंक 4 years old दैट टाइम, सो पर उसने कहा कि वो मुझे दिखती थी मेडल्स लेके आना, ये सारी चीजें। एक्चुअली मैं हमेशा समझाता हूँ सभी को ना, आज जब आप फिट रहोगे, आप कहीं पर जो भी रन, आप जो भी एक्टिविटी आप करते हो, डजंट मैटर, तो आपके जो किड्स है ना, वो भी आपको ही फॉलो करेंगे, वो समझेंगे नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, पापा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बनना है। तो मेरी डॉटर में देखती थी, देख पापा मेडल लेकर आए हैं, मैं घर जाता था तो गले में डालती थी, पापा मुझे मेडल लेना है। तो जब वो रन करने गई थी, 3 किलोमीटर का हमारा लूप जो है, तो 4 years की थी, तो उसने वो रन किया और वो पूरा उसने कंप्लीट भी किया पहली बार में, और वो पूरा एक्साइटेड थी लास्ट तक। जब वो पहुंच गई, पापा मेडल, और वो तो ऐसे फन रन था, एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था। तो मैंने कहा बेटा मैं कल सुबह, वो आंटी ने बोला कि ना सुबह मेडल दे देंगे, मैंने ऐसा बोला, तो उसने कहा ठीक है पापा। वो छोटी इतनी समझदार नहीं थी उस टाइम पे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर वो चली गई, सो गई। सुबह को मैं घर से एक मेडल लेकर आया, और मैं घर लेकर को वापस घर गया, मैंने कहा बेटा देखो आपका मेडल आ गया है, मैंने उसको पहनाया। शी वाज वेरी हैप्पी। दिस मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस कि भाई जो बच्चे अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, because there are so many distractions. हमारे टाइम पे इतने distractions नहीं था एक्चुअली। पेरेंट्स लोग में शायद हम बहुत ज्यादा खेलते थे। मुझे लगता है कि पहले का जो कल्चर था वो अभी में थोड़ा डिफरेंस ये है कि जब हम लोग नॉर्मल घरों में रहते थे, हम लोग फ्लैट्स की जाली लाइफ नहीं थी हम लोगों की, मेट्रो सिटीज की, तो मॉर्निंग में बाहर निकल गए हम, और दिन भर खेल रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है कि सुबह ही निकल गए हम, मतलब बॉयज तो ऐसा अक्सर करते हैं, वीकेंड पे क्रिकेट खेलना है। सुबह हमारे यहाँ होता था पिच को सबसे पहले कौन स्टंप लगाएगा, उसी की पिच हो जाती थी, तो मेन ग्राउंड था उसकी। तो सुबह 5 बजे स्टंप लगा दिए छुट्टियों में, और सुबह मैच चला, 2-3 मैच हो गए। उसके बाद में कोई और आ गया, यार मेरा मैच है, मेरा मैच है। मैं बॉलर अच्छा था, तो बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं, कुछ खाया नहीं है, 2 समोसे मंगा लिए, वो जीत रहे हैं, बस वही चल रहा है, बस कंटिन्यू खेल रहे हैं। पर अभी बहुत कम हो गया है, तो मुझे लगता है ये एक तरीका है स्पोर्ट्स में, आप डाल रहे हो बच्चों को, थोड़ा फिट रहेंगे। अभी क्या बच्चा स्कूल जाता है, आके वो घर पर ही है, वो नहीं इतना एक्टिव है, थोड़ा बहुत हम 2 घंटे पार्क में लेंगे, वो काफी नहीं है। तो उसको आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऐसी कराओ जिसमें वो प्रॉपर एंगेज रहे, वो बास्केटबॉल, बैडमिंटन, रनिंग, व्हाटएवर, स्केटिंग। काफी सारे हमारे मैं कहूँगा ग्रुप में हमारे जो रनर्स हैं वो खुद फिटनेस में, तो उनके बच्चे भी नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। उसका रीजन यही है, वो डाइट सारा फॉलो करानी है, बड़ा स्ट्रेंथ फॉलो करना है, आपको करते हुए भी देखते हैं। हाँ, मतलब अब जो घर में बन रहा है, जो हम बना रहे हैं, तो वही चीज वो फिर खाने के लिए वो एग्री करेंगे। और बाहर भी जाएंगे तो हम थोड़ा नहीं, हमें ये नहीं खाना है, पिज्जा नहीं खाना है, जो भी है फास्ट फूड नहीं खाना, तो बच्चा भी नहीं खाएगा, उसको पता नहीं है अच्छा नहीं है, कुछ भी ऐसा है। राइट, तो इन सब बच्चों को देख के वो लगता है कि हाँ, समथिंग इज लाइक बहुत ही अच्छी चीज ये इनकलकेट हुई है एज अ पार्ट ऑफ ग्रुप, नॉट जस्ट विद इन CRC। अगर बाहर भी हम देखें, बाहर हम तो जस्ट 3 of us, हम 3 लोग हैं, तो जब हम लोग ट्रेनिंग में हैं तो वो बेटी को हम घर पे नहीं छोड़ सकते, तो वो हमारे साथ जिम में आती है। क्या बात है, क्या बात है। तो वहाँ पे कुछ प्ले एरिया कुछ बना रखा है, कुछ ऐसा कुछ, या वो बैठ के जारी देखती रहती है? नहीं, वो प्ले एरिया तो है, बट वो भी ट्राई करती है फॉलो करने के लिए। ओके, ये बहुत अच्छी चीज है।
तो अभी उसने 360 डिग्री वो रिंग्स पे उसने 360 डिग्री लूप लिया है। क्या बात स्टार्ट है, कर दिया है। बहुत टफ है ये तो। हाँ मतलब वो काफी रिंग्स हैं, उस पे हम नहीं कर पाते उस पे अभी। हाँ, हैंग बहुत किया है tough, एंड देन 360 डिग्री ऐसे टर्न नहीं, कर बहुत रही tough है। actually। तो अब 1 घंटे हम लोग वहाँ पे सेशन में हैं, तो 1 घंटे वो भी वहाँ पे बैठी है, देख रही है, खेल रही है। तो उसे भी थोड़ा इंटरेस्ट है। अब जैसे यहाँ पे आती तो HP पॉइंट, हाइड्रेशन। हाँ नहीं, ये बहुत अच्छा है एक्चुअली। यहाँ पे ना जब भी मेरी बेटी, अब हम लोग निकलते हैं ना घर से, तो कभी जब भी गाड़ी से वहां से निकलेगी, तब हमने यहाँ से रनिंग शुरू की थी ना, वो आज भी वो लाइन को बोलती है, अभी वहां से निकलती है कि हम यहाँ से रन शुरू किया था, उसने एक रन किया था वो वाला। बाकी जब मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ, जो क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे कभी कोई इंजरी हो जाए, अभी मेरे थोड़ा एंकल में इशू चल रहा है और मेरे थोड़ी चोट लग गई थी, तो उसमें क्या है कि अभी मैं घर पे वर्कआउट करता हूँ तो देखती है मुझे, शी इज 6 year old एंड वो 20 पुशअप लगा लेती है अभी, 25 तक उसने मैक्सिमम लगाई है। तो इसलिए वो इतना वो ना देखती है एक्चुअली मुझे ना, मैं पुशअप लगा रहा हूँ, पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा छोटा सा बेटा जो 2 साल का हुआ है अभी, वो कोशिश करता है, वो भी ऐसे करेगा, मतलब पुशअप लगा नहीं पाएगा, पर आई थिंक वो काफी हद तक वो ट्राई करता है। तो ये सारी चीजें हैं, पेरेंट्स को देखकर तो बच्चा सीखेगा ही। अब पेरेंट जितना माना फोन में लगे हुए हो, हाँ, जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम बड़ा, वो बेटा बच्चा देख रहा है माना, वो अभी नहीं इतना जिद कर रहा है, पर कुछ टाइम बाद आपने जिद करेगा नहीं, उसको भी देखना है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और या वो चिप्स या जो भी आपकी लाइफ है वो फॉलो करेगा, फास्ट फूड खाना। और अच्छा, वहां पर कैसा है ये सब चीजें? मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, वहां पर ईटिंग कल्चर कैसा है? यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी मैं कहूँगा बिगड़ रहे हैं लोग। सही वर्ड नहीं है, लोगों को बुरा लग सकता है, पर सच में थोड़ा ये कल्चर ऐसा होता है, बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हुआ है कि आप मोमोज कहीं भी लगा दो, सेल ही हो जाने आपके। आप बहुत तेजी से ये सब चीजें चेंज हो रही हैं। तो ऐसा वहां पर कैसा है कल्चर? फिश तो खैर खाते ही हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स पे फोकस करते हैं। तो लेकिन नॉनवेज यहाँ जैसा नहीं होता होगा ना, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ रेड मीट तो है ही। यहाँ पे चिकन मैं खाता नहीं हूँ, तो मतलब ऐसे याद सोचना पड़ेगा। बटर चिकन बन रहा है, भयंकर ऑयली पड़ गया, उसमें 1 किलो चिकन में 1 किलो ऑयल भी पड़ेगा। तो वैसे वहाँ पे ये सब नहीं होता, क्योंकि वो लोग तो बेक करते हैं, बेक करके खाते हैं, तो वो इतना बटर और वो सब इतना ज्यादा नहीं यूज करते। और दूसरा एक चीज जैसे कि वहाँ पे जोमेटो या स्विगी नहीं है। ओके। तो जैसे हम यहाँ पे फ्रिक्वेंटली हमें लगता है कि आज इस रेस्टोरेंट से या उससे कुछ कर लेते हैं ऑर्डर, और वहाँ पे वो जो ईटिंग कल्चर है वो मोस्टली जो जितना हमने देखा है या समझा है, इट्स मोर ऑन द वीकेंड्स। ओके, राइट, वीकेंड्स कुकिंग कल्चर आई थिंक वीकेंड्स पर है। अदरवाइज वीकडेज में मोस्टली पीपल बाहर ही खाते हैं। तो रेस्टोरेंट में खाना वाना कैसे होता है? जैसे यहाँ पर तो मैं कहूँगा, आपको भी पता है, यहाँ पर ऐसे हमारे अक्सर वीडियोज आते रहते हैं कि वो 10 दिन पुरानी दाल खिला दी, 1 हफ्ते पुरानी दाल खिला दिया, कुछ ऐसा कुछ ना गलत ही मिलता है हमें। जैसे मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो मेरे माइंड ऐसे सेट हो गया कि बाहर कुछ भी मिल रहा है वो सही मिलेगा ही नहीं आपको। ऐसा ही है इंडिया में। तो पर्सनल माइंडसेट ऐसे ही हो गया यहाँ पर, मैं जैसे, हाँ ऐसा ही है। जैसे मैंने भी नाम नहीं लूंगा, हमारे क्रॉस में रेस्टोरेंट है, तो एक दिन मैं गया वहाँ पर सुबह, तो मैं जनरली नहीं खाता हूँ, मेरे इन लॉज आए हुए थे तो उन्हें कहीं जलेबी खाने का मन है, तो मैं जलेबी खाने गया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि उस रेस्टोरेंट पे ठीठा बहुत पॉपुलर है वो, कि वो जो सब्जियां हैं, मतलब वो पूरी सब्जी सुबह हमारे जो कल्चर इंडिया का बहुत ज्यादा खाई जाती है, तो वो पैकेट में पैक है वो सब्जी, वो मतलब प्लास्टिक पैकेट में पैक है। तो जो वहाँ का जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है, वो जैसे वो बड़ी बड़ी उनके जो बर्तन होते हैं वो नीचे बॉइल्ड वाटर रहता है ताकि वो वार्म बनी रहे सब्जी वगैरह, तो उसने एग्जैक्टली वो पैकेट के साथ ही उसमें डाल दिया है, उसी वाटर में, वो उसके साथ ही गर्म हो रही है। फिर उसके बाद उसको निकाल रहे हैं, वो वाटर भी गंदा हो गया है, उसको फाड़ रहे हैं, उसको उसमें डाल रहे हैं, सब ऐसे ही। वो पता नहीं कितने दिन की पैक्ड है, वो फ्रीज कर देते हैं, डीप फ्रीज रहता है, तो कई बार वो कई दिनों का हो जा रहा है, वो 8-10 दिन पुराना हम खा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि ये आजकल ऐसा हो ही गया है, सभी इस तरह से। इवन जो मैं देख रहा था, वो सेम जो चाशनी थी जो मैं जलेबी ले रहा था, उसके साथ भी था, वो पैकेट लेकर आया अंदर से, उसने उसको फाड़ा डाला। तो मैं कह रहा था यार, ये तो पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि पहले जो हम छोटे थे तो नॉर्मल चाशनी बनेगी, वो यूज होगी, जैसे भी होगा, ऑलमोस्ट ज्यादा दिन पुरानी तो नहीं होगी वो। अब तो डीप फ्रीज में करके वो बहुत लंबा चला रहे हैं। ऐसा वहां पर कैसा है ऑस्ट्रेलिया में सब चीजें? तो आपने कभी जज किया इन चीजों को आपने कि हाँ क्वालिटी ऑफ फूड वहां पर? ऑस्ट्रेलिया में क्वालिटी ऑफ फूड तो बहुत ही अच्छी है, फ्रेश ही है वहाँ पे अगर थोड़ा भी दिन का हो जाता है, एक्सपायर तो होना बहुत दूर की बात है, एक्सपायर से पहले ही वो पहले तो प्राइस उसके लो कर देंगे, और उसके बाद वो सीधे बिन में ही जाएगा। एक्सपायर तो वो होता ही नहीं है, एक्सपायर होने से पहले ही वो पहले ही बिन में कर देते हैं सब कुछ वहाँ पे। आई थिंक वहाँ पे लोग जो है ना, उनको सिविक सेंस और एथिक्स बहुत ज्यादा है, तो
मोस्ट ऑफ द ये बहुत थिंग्स उनकी जरूरी है ऑनेस्टी पे चल रही है, एक्चुअली। हाँ, ये बहुत जरूरी ऑनेस्टी है। एंड ट्रस्ट पे। यहाँ पे रेस्टोरेंट वाला अगर हाँ। वरना सब कुछ खराब हो गया है, उसका फेकनेस अच्छा है, इसको कुछ और में यूज कर लो, हाँ, या मसाले एक्सपायर हो गए, इट्स तो ओके, तो किचन के अंदर डालो। Right. जितने भी अभी काफी रेड पड़ी थी हमारे राजस्थान में, मैंने देखा था काफी न्यूज में, तो जितने भी रेस्टोरेंट थे, मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट के अंदर एक्सपायर्ड मसाले यूज कर रहे हैं वो लोग, सारा तो- एक्सपायर्ड था। सूखी हुई दाल है, वो सूख गई है, उसको ग्रेवी पानी मिला के नहीं, जो भी तो फ्राई करके जैसे दे रहे हैं। चेतना बता रही है कि एक्सपायर तो वहाँ पे वो होने होने नहीं नहीं देते, देते, लाइक हाँ। जो भी मार्ट्स हैं, जो तो वहाँ पे अगर आप कुछ भी लेने जाएंगे, एवरीथिंग इज फ्रेश, वो आपको देख के ही लगेगा कि हाँ भाई ये इट्स लाइक फार्म पिक्ड। वाह, लेकिन जैसे जैसे वो ड्यू डेट उस पर मेंशन होती है, बेस्ट बिफोर, जैसे हाँ। नेक्स्ट वीक है, तो हम्म। जैसे जैसे ड्यू डेट पास आने लगेगी, उसके बाद वो दे पुट इट इन स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल, उसमें ओके स्पेशल का टैग लगा देंगे, उसके प्राइस कम कर देंगे, ओके, सो दैट कि अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये एक्सपायरी से पहले कैबेज लेना है, तो 80 सेंट्स की आप ले लो, पर ये कल तक बना के खा लेना। ओके अगर वहां पे आपको एक्सपायर्ड ऐसे दिखेगा नहीं कि ये एक्सपायर्ड है, तो वो उससे पहले ही उनका वो लोग जो हैं, जो वहाँ पे आउटलेट्स पे रहते हैं, दे जस्ट कीप ऑन चेकिंग कि भाई क्या Okay. एक्सपायर्ड है, क्या ड्यू एक्सपायर है, और उस हिसाब से वो लेबलिंग उनकी चलती रहती है। ओके। बाकी वहाँ पर घी वगैरह मिलता है, घी देशी हाँ, घी की बात करो। इंडियन स्टोर्स हैं वहाँ पे। ओके, तो जो इंडियन देशी घी मिलता है या वहाँ के ब्रांड है उनके पास? नहीं, ये सारी चीजें इंडिया से ही इम्पोर्ट होके आती है वहाँ ओके पे, ओके तो यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे। Okay. पैराशूट ऑयल है, ओके एंड इवन लाइक इफ यू नीड विक्स, ओके, घी, पतंजलि, वाह अश्वगंधा, पतंजलि, सब कुछ मिलता है वहाँ सब पे। कुछ, मतलब यू नेम इट, और वो इंडियन स्टोर्स पे मिलेगा। ओके ओके। अपने जैसे वहाँ पर आप जो मिल्क मिलता है, मिल्क लेते हो वहाँ पे? जी जी जी। तो मिल्क आप कैसा, मतलब पैकेट में आता है, कैसे आता है एक्चुअली? हाँ, पैकेट में आता है? नहीं, वहाँ पे कैन्स में आते हैं, ओके रिसाइकिल कैन्स होती हैं, Okay. उसमें मिल्क आते हैं। और 1 लीटर एंड 3 लीटर की कैसा है, बॉटल्स मतलब क्वालिटी वाइज कैसे? इंडिया में मैं कम, जैसे मैं बताऊं तो मैंने काफी थोड़ा बहुत इस पे देखा हुआ है, जो हमारा प्रोडक्शन इंडिया में इतना है ही नहीं, जितना कंजम्पशन है, तो Right. बहुत फेक नहीं, मिल्क, मतलब आर्टिफिशियल मिल्क है एक्चुअली। देखिए, अब उसमें जो मिल्क्स हैं या एग्स हैं, उनके ऊपर वो प्रॉपर लेबलिंग रहती है कि फार्म फ्री, वो Okay. केज फ्री, सॉरी, Okay, केज cage-free, फ्री wow. हैन, और ये फार्म फ्री काउस। क्या बात है। तो ऑल्दो जो वहाँ पे जो भी मिल्किंग है, वो सारी ऑटोमेटेड है, वहाँ पे वो मैनुअल उसमें इंटरवेंशन machine से नहीं है। exactly हाँ, वो वो- मशीन के थ्रू सक्शन होता है और वो मिल्क आता है, बट क्वालिटी वाइज तो हमें मतलब ऐसा कुछ वो लगा नहीं। बट हाँ, वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ कि दूध अच्छा नहीं फटना है। या दूध फट अच्छा, गया हो अच्छा। कभी, क्योंकि तो- वो 3 लीटर की कैन है और क्लोज टू लाइक 3 दिन हमारा चल जाता था। ओके, तो कभी अब जैसे दही जमाना है या कुछ ऐसा, आप घी निकाल के देखते हो वहाँ पे, जैसे इंडिया में मलाई को निकालते हम हैं? नहीं करते क्योंकि वहाँ पे जो मिल्क आते हैं ना, उसको हम बॉईल तो करते नहीं है वहाँ, बॉईल ना तो हमारे पास टाइम है ना, कोई करता ही नहीं है वो। आई थिंक वो पहले से ही Pasteurized. पेस्चराइज या फर्मेंटेड जो भी रहता है। तो उसको जरूरत नहीं होती, आप लेके बस उसको यूज करो सीधा। ओके ओके, तो वहाँ पे गॉट इट। तो अब ऐसा मतलब कोई बॉयल तो वहाँ, मतलब अगर वहाँ पे रूटीन पूछो आपका, क्या रूटीन रहता है? मतलब जैसे आपने कहा हम बॉयल नहीं करते, तो या हम ये सब नहीं करते, तो क्या रूटीन रहता है वहाँ पे? तो हम दोनों ही वर्किंग है आईटी में, तो हम जैसे मॉर्निंग, एक तो वहाँ की जो स्लीप साइकिल है ना, वो डिफरेंट है यहाँ से, इंडिया से। ओके वहाँ पे most of the person will wake up by 4 a.m. Okay. And they'll go to bed by 6 p.m. Okay. At most 6 p.m. After 5 p.m. you won't see any shop or any mall open. Wow. सब क्लोज हो जाता है। यार इंडिया में हो जाए तो मजा आ जाएगा सच में। मैं तो बहुत ही खुशी होगी सच में। इंडिया में तो लोग पता है, इवन वीकेंड में आप देखो रात में 11 1-2 बजे 3 बजे तो आपको रेस्टोरेंट बाहर खुले मिल जाएंगे। नहीं, पूरे सिटी में ऐसा नहीं, लाइक देयर आर सर्टेन एरियाज जो वीकेंड तक लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक ओपन रहते हैं, जैसे बार्स एंड पब्स एंड जो है। बट इफ यू टॉक अबाउट मेजरली, तो 4-4:30 बजे के बाद एवरीथिंग कम्स टू शटिंग डाउन। और सुबह कितने बजे ओपन होता है? 6 a.m. ओके 6 a.m. यहाँ तो 11 बजे से पहले शॉप खुलती नहीं है, शॉप्स। हाँ, 6 a.m. फॉर कस्टमर्स, क्योंकि हर आउटलेट्स पे मतलब वो कॉफीज रहती है, कॉफी पे चलते हैं,
सो कॉफी मफिन या जो भी लेना है तो वो कॉफी 6 बजे तक तो लाइक इट्स फुली फंक्शनल। ओके, एक्चुअली इंडिया में जो छोटे टाउन है, मैं बात करूंगा जो मेट्रो सिटीज नहीं है, वहां पर तो चीजें अवेलेबल हैं 6 7 और 7:30 8 o'clock तक मार्केट खुल जाता है, काफी हद तक खुल जाता है। वो सारा नहीं खुलेगा, कुछ हद तक चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। पर अब मैं बात करूं मेट्रो सिटीज की या सोसाइटीज की, वहां पर तो आपको नहीं मिलेगा, बहुत लेट। इवन कुछ चीजें हैं जैसे वो तो 11 बजे से पहले 10-11 डॉक्टर नहीं बैठेंगे 10 बजे से पहले या कुछ ऐसा रहेगा, तो काफी लेट है। और फिर वो रात को आपको 10 बजे तक बैठ रहे हैं, वो तो जो ये कल्चर मुझे तो बहुत अच्छी चीज लगी। आप बता रहे हो इतना जल्दी रात को सो जाते हैं लोग। ये एक्चुअली हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अब तो सब लोग बोल ही रहे हैं कि हमें खाना खाना नहीं चाहिए आफ्टर 6:30 पे। हाँ, तो वहाँ पे तो ये ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, उनकी रूटीन में है इस बात वाओ। हमारा जो डेली रूटीन रहता है, जैसे हाँ, बता रहे थे हम थोड़ा इधर उधर हो गए। लाइट्स ऑन टू इट, जो मॉर्निंग में हाँ, कैसे we have our breakfast at 7 a.m. So we usually take some oats with fruits. Like, there are so many fruits there, like blueberries, blackberries, and like blue currants and avocado and all. raspberries. Yeah. Anything you can add, like avocado, dates you can add to your oats. Otherwise, chia pudding. You just soak that chia in milk overnight, and you can have that in the morning. So usually we have those things when we didn't go to office. Otherwise, like at night, we have included few of the things which are part of our routine and diet, which are like olives, avocado, some fruits, blueberries for antioxidants, kishmish for magnesium, cashew, some things like. तो आप लोग भी सैलेड पर ऊपर से ऑलिव ऑयल डाल के खाते हो जैसे हम लोग खाते हैं? ट्राई किया आपने? ऑलिव ऑयल ट्राई किया कभी? नहीं, जनरली यही रहता है। बाय 7 AM वी हैव आवर ब्रेकफास्ट, 8:30 तक लाइक ऑफिस, 12:30 तक लंच हो जाता है। तो लंच में जनरली हमारी करीज या राइस मोस्टली यही रहता है। वो बाहर का जो आपके नहीं घर में घर से लेके आ रहे हो? हाँ, मॉर्निंग में लाइक वी जस्ट कुक करके दें। लाइक करीज हो गई, दाल कुछ भी, एंड देन राइस में भी किडनी बीन्स और चिकपीस या ऐसे वो रोटेशन में होता रहता है। उसके बाद लाइक बाय 2:30 कुछ जो भी फ्रूट लेके गए हैं, पियर, एप्पल या जो भी मतलब मन किया, एंड देन बाय कितना 5:30 हाँ 5:30 जिम हिट कर रहे हैं। जिम से आके या जिम से पहले विल जस्ट हैव अ स्मूदी, जिसमें आपने ब्लैकबेरीज डाल लिए या कुछ भी डाल के जस्ट एड सम टीस्पून ऑफ योर वे प्रोटीन एंड स्मूदी, बनाना स्मूदी कुछ भी। और बाय 7:30 जिम से आए हम लोग, या 6:30 7:30 जिम हुआ या 5:30 6:30 जिम हुआ, 1 hour सेशन। उसके बाद आके लंच एंड वी ट्राई मैक्सिमम टू गेट डाउन ऑन बेड बाय 8:30। मतलब 9 बजे तक तो फॉर श्योर लाइट्स डाउन। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा रूटीन है एक्चुअली। यहाँ पर इंडिया में तो ऐसा हो नहीं रहा है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी हम लोग फॉलो करें। ये हेल्थ के लिए तो ये ना बहुत, हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि हम शाम को जल्दी सो जाएं और सुबह 4 बजे उठ जाएं। जब आप वहाँ पर ये सब फॉलो कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि फॉलो करने के अलावा देयर इज नो अदर वे, बिकॉज वहाँ पे फिर कुछ है ही नहीं करने के लिए। बाय आप 4:30 या 4-5 बजे के बाद इट्स ऑल लाइक क्लोजर पे हो जाता है। और जहाँ पे हम हैं तो इट्स लेफ्ट राइट, आगे पीछे ऊपर नीचे सब ऑफिस ही है। तो वहाँ पे तो बस लाइट्स आउट हो जाती है उनकी, तो फिर कुछ करने के लिए है बहुत अच्छा है एक्चुअली। बाकी गवर्नमेंट ने ये काफी अच्छा किया हुआ है, सारा सिस्टम ही है, गवर्नमेंट को डेवलप करना पड़ेगा। शॉप्स मार्केट इतना बजे तो खुलेगा, राइट। नहीं, काफी अच्छा है ये तो, बहुत मजा आया मुझे तो सारी। वहाँ पे काफी कंसिडर करते हैं कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। वहाँ पे लेकिन आप चॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते, आप ग्राइंडर नहीं चला सकते 6 PM के बाद, क्योंकि वो उनका स्लीपिंग टाइम, जो आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, तो लोग को कार निकलनी है तो हॉर्न नहीं, कुछ तो यूज नहीं करते हमने तो अच्छा। हमें लगा लाइक वी फील लाइक कि वहाँ पे जितनी भी कार्स हैं उसमें हॉर्न है ही नहीं। OMG। सो दिस इज वन बिग डिफरेंस। मतलब पूरे साल हमें वहाँ पे कोई हॉकिंग नहीं, और अगर वहाँ की बात करें तो ड्राइविंग इज वेरी इजी। और वहाँ पे वो इतनी इजी है ड्राइविंग कि वी फील वेरी स्केयर्ड वहाँ पे ड्राइव करने। हम दोनों ड्राइव करते हैं, पर हमें वहाँ पे मतलब इतना डर लगा बिकॉज बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बिकॉज what they do is like कि अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो आई एम अंडर एन इम्प्रेशन कि मेरे आगे वाला भी रूल फॉलो कर रहा है और मेरे पीछे वाला भी रूल फॉलो कर रहा है। तो अगर आप चल रहे हो और आपके आगे पीछे दोनों रूल फॉलो कर रहे हैं, सो देयर इज हार्डली एनी मार्जिन ऑफ एरर, राइट। अगर सब अपने रूल्स
बाय द बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसे एक्सीडेंट्स के कुछ वो होते ही होते नहीं, ही कोई नहीं। हॉकिंग नहीं है, रेड लाइट है तो दे आर स्टॉपिंग। ओके बच्चे के साथ अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो 50 मीटर पहले ही वो वहाँ पे रुक जाएगा एंड विल जस्ट वेव के नहीं भाई यू गो फर्स्ट। ओके वाओ। यहाँ तो अगर ग्रीन भी इंडिया में जब तक ग्रीन लाइट भी है तब भी देख के निकलना पड़ता है कि यार देख लो कोई आ तो नहीं रहा रेड लाइट से, ऐसा ये बहुत है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। आपने हॉर्न वहाँ पे हॉर्न यूज नहीं करते लोग? नहीं, इवन जो बसेस हैं, ट्रक्स हैं या कुछ भी है, मतलब हार्डली हमने कभी सुना हो। ओके ओके, नहीं काफी अच्छा है। तो जैसे आप बता रहे हो जो मिक्सर भी आप यूज नहीं करते हो आफ्टर 6 राइट 6 PM। मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि यूज नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते, but लेकिन वो एक एटिकेट्स एक्चुअली वहाँ वो के जनरल कंसेंस में आपके खुद ही आ जाता है कि यार ऐसा नहीं आपको दिख करना रहा है कि यार आपके नेबर्स या वो सब सो गए हैं एंड यू जस्ट आप ऑन करके चला दो, या आप रात को 8 बजे वैक्यूम कर रहे हो, तो दिस मेक नो सेंस। ओके नहीं अच्छा है। तो जैसे जैसे आपने बताया तो घर जैसे हमारे यहाँ पर थोड़ा मैं कहूँगा कि फ्लैट्स मतलब बहुत कंजस्टेड कहूँगा तो ना, बगल में बगल वाला फ्लैट है, तो वहाँ पर आप घर टाइप के उसमें रहते हो, फ्लैट्स का कल्चर वहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। अभी आप कैसे वहाँ पर जो आप बता रहे हो, सपोज आप जैसे घर काफी दूर दूर बने हो तो फिर आप कुछ भी शोर मचाओ, जैसे म्यूजिक नहीं सुनता वहाँ पे? हाँ ये तो भूल गया आपसे पूछना। नहीं वो चलता है लाइक ये सब तो चलता है आफ्टर 6-7 इवनिंग में म्यूजिक ऐसा कुछ? ऐसे किसी कोई अपने घर में इतनी तेज तो डीजे नहीं लगाते हैं, या यहाँ वहाँ पे मैरिजेस में भी ऐसे नहीं होता है जैसे यहाँ पे तो डीजे चल रहा है 10 बजे के बाद भी हाँ चल रहा है बिल्कुल, और सब सुन रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं या गली से निकलने तो आवाज आ रही थी, अब मुझे पहले याद आ रहा है ओ हुजूर स्टेशन के टाइम पर मतलब जिस गली से निकल रहे हो, डजंट मैटर, शाम को लेट तो ये सब चल ही रहा है, तो ऐसा वहाँ कल्चर नहीं है। ऐसे तो नहीं है, वो लोग सुनते होंगे मे बी अंदर, हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, सुनते होंगे मतलब कभी आपने सुना नहीं उनके घर से? मतलब ऐसा वो नहीं, वो वहाँ पे इतना कंजेस्टेड भी नहीं है, वहाँ पे सेपरेट यूनिट्स हैं अपनी, थोड़ा स्पेस ज्यादा है, सबके हाउस के आगे लॉन है, इतना जैसे हम लोग तो फ्लैट्स में रह रहे हैं तो हम लोग के पास तो स्पेस ही नहीं है बालकनी के अलावा, वही मेरा वहाँ पे थोड़े से दूर दूर भी हैं हाउसेस, तो फिर तो किसी घर से आवाज भी नहीं आती होगी शायद कभी कुछ ऐसी? नहीं मतलब इवन मतलब वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग जो मुझे वहाँ पे लगी, जो वहाँ के डॉग्स हैं वो भी इतने शांत है, वो भी बात नहीं करते। मैंने क्या बात कर रहे हो? ये तो इनकी नेचुरल फिनोमेनन है कि भाई देख के, हाँ वो है कि जैसे अगर और कोई पास बाय डॉग या कोई जा रहा है तो दिल बाक, बट जनरली वो सब मतलब बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांत, बहुत ही शायद ट्रेनिंग उन्हें ऐसे किया जाता है, वो नहीं अननेसेसरी नहीं बात करनी, मतलब ट्रेन करते हैं, एक्चुअली ट्रेन करते हैं वो लोग, कैसे ट्रेन तो करते ही हैं वो, कि जैसे वो लोग भी जाते हैं ऑफिस तो उनके डॉग्स रहते हैं, मोस्टली घर पे रहते हैं, ओके, तो ट्रेन रहते हैं कि वो पार्क ना करे जिससे दूसरे को डिस्टर्ब ना हो उनके सराउंडिंग्स में। लाइक घर में कैमरास हैं तो डॉग्स और वो सब बीच बीच में देखते रहते हैं क्या है, कैसा क्या चल रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। नहीं अच्छा है। बाकी हम एचपी पर जो बात कर रहे थे हम लोग हार्डेशन पॉइंट पे हमारे, कि वहाँ की लेडीज अब बहुत ज्यादा वेट उठाती हैं, तो सुमित भैया ने कहा था कि वहाँ की लेडीज वेट उठाती हैं, यहाँ की लेडीज घर ही उठा लेती हैं तो ऐसा वहाँ पर कल्चर, इस बारे में कैसा कल्चर है वहाँ का? बहुत सॉर्टेड है या वहाँ पर भी ऐसे आपको भी देखने को मिलता है? नहीं वहाँ पे सब चीजें मतलब सॉर्टेड हैं, लाइक हर किसी का अपना वो एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स रूटीन है कि अगर मुझे जिम जाना है तो भाई मैं जिम जाऊंगा। अब जैसे हम दोनों का है लाइक समटाइम्स शी डजंट फील लाइक गोइंग फॉर अ जिम, ये वॉक पे जाना चाहती है तो ये वॉक पे जाती हैं, तो फिर मैं अपना जिम पे जा रहा हूँ या मैं घर पे हूँ, आई विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो वो चीजें वहाँ पे भी उनकी क्लियर है, उनकी प्रायोरिटीज सेट है कि इतने बजे जिम है तो इतने बजे जिम जाना ही है, लाइक दे आर वेरी पंक्चुअल विद देयर थिंग्स। ओके, सपोर्ट भी करती है फैमिली उनको उस चीज के लिए ना? हाँ मोस्टली तो मतलब सब न्यूक्लियर फैमिलीज ही हैं वहाँ पे, लाइक जैसे बच्चे एंड देन दे हैव देयर ओन पेट और ये सब है, तो उसमें जैसे अगर हस्बैंड अगर आ रहा है जिम में तो मे बी जो पार्टनर है she'll come on a different time, या वो कुछ और एक्टिविटी में होंगी, समथिंग कुछ ना कुछ तो वो एक्टिव रहते हैं, बी इट स्विमिंग हो गई या सॉकर क्लास हो गई या कुछ भी इस टाइप से। काफी अच्छा है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स में देखे भी हैं एंड हमने जो क्रिकेट में हम देखते हैं काफी फिट रहते हैं वो लोग, काफी अच्छा करते हैं परफॉर्मेंस उनकी। आप देख रहे हो कि वर्ल्ड चैंपियन है वो लोग क्रिकेट में, तो अभी भी मैं कहूँगा कि वर्ल्ड चैंपियन ही है क्रिकेट में, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सारे कंट्रीज की टीम भी उनसे मिलकर खेलेंगी शायद, तब भी काफी टफ कंपटीशन देंगे वो लोग। अगर हम यहाँ पे अभी नहीं होते तो हम गावा में
इंडिया ऑस्ट्रेलिया देख रहे होते अच्छा। तो वो गावा जो है वो हमारे घर के जस्ट पास ही, लाइक अच्छा 10 मिनट्स ड्राइव। क्या बात है, क्या तो बहुत पर अच्छा। हमारा यहाँ पे आने का था, तो इसलिए फिर हमने वो कहा कि फिर Okay. मे बी सम अदर टाइम। ओके, नहीं अच्छा है। बाकी क्रिकेट को कैसे लेके कितना क्रेज है वहाँ पर? जैसे यहाँ पे इंडिया में गली गली क्रिकेट चल रहा है, वहाँ पर कैसा है? वहाँ पे इतना क्रेज क्रिकेट का नहीं देखा हमने, जितना रग्बी भी- और सॉकर ओके। और स्विमिंग इन सब का देखा। इवन बास्केटबॉल, स्केटिंग, वहाँ पे तो हाँ। हर स्पोर्ट को इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। क्रिकेट हमने तो कोई, हमने ऐसा कोई फैन देखा ना, हमने ओके। कोई बहुत ज्यादा ऐसा देखा कि उसके लिए तो- बिल्कुल ही अच्छा है। मुझे जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइप पे है ना हमारा क्रिकेट ही है स्पोर्ट में, हाँ तो वहाँ पे तो हर स्पोर्ट को बहुत ही जैसे हम seriously लेते हैं। हम नवंबर में वर्ल्ड कप लूज किए थे एंड दिसंबर में वी वर इन ब्रिस्बेन। तो अब जब जाके जैसे कुछ लोग मिले लाइक इन ऑफिस और ये सब, यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, यू, तो उनके लिए बड़ी नॉर्मल सी बात थी कि ओके Okay. ठीक है वर्ल्ड चैंपियन हो गए, व्हाट नेक्स्ट, है ना। समझ सकता हूँ एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट का जो इंडिया में हमारे बहुत हाइप है एक्चुअली, क्रिकेट लवर्स भी बहुत हैं और खेलने वाले भी बहुत हैं, Right. इतनी एकेडमीज हैं। मैं एक सिटी में बात करूँ तो शायद हंड्रेड्स ऑफ एकेडमी मिल जाएंगी, बहुत Exactly. एकेडमीज हैं। तो मुझे लगता है जो मेन जो चैलेंज आ रहा है फिटनेस का, बहुत बड़ा चैलेंज। जैसे इंडिया में जो हम जो फिटनेस वाला जो हम कल्चर फॉलो नहीं कर रहे फिटनेस का, शायद इसलिए थोड़ा सा हम उनसे पीछे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग में कहीं कमी नहीं छोड़ रहे हम लोग, जो भी हमारा और क्रेज भी बहुत है, एकदम Right. इमोशनली इतने अटैच हैं कि इंडिया हारती है तो खाना नहीं बनता बहुत से घरों में, बिल्कुल टीवी टूट जाता है। They were asking us that were you heartbroken हाँ when India lose? हम थे heartbroken उस टाइम, नवंबर के बाद दिसंबर में ही गए थे, तो वर्ल्ड कप वो वाला तो बहुत ही ज्यादा सबको इफेक्ट हुआ था। हाँ, बट उन लोग पे इतना फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज क्रिकेट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द गेम। जैसे कि चेतन ने बोला कि भाई वो रग्बी और ये स्विमिंग हो गया या सॉकर हो गया, क्योंकि वीकेंड्स पे अगर आप देखोगे मई जून की मैं बता रहा हूँ, लाइक मई जून में वहाँ पे ठंड होती है, विंटर्स होती है, तो मई जून एंड विंटर्स भी लाइक जैसे हमारे उत्तराखंड में ठंड रहती है, अच्छी खासी ठंड, डेंस फॉग ये सब नहीं रहता, क्लियर ब्लू स्काई बट अच्छी ठंड, उसमें 6 बजे दे आर ऑन फील्ड विद देयर किड्स। वो हाथ में मतलब वो जैसे चेयर पे बैठे हैं विद कॉफी और उनके बच्चे और वो सब ट्रेनिंग सेशन में शॉर्ट्स एंड टी शर्ट, और वो वहाँ पे 6 बजे वीकेंड पे, तो हम तो कभी आज तक उठे भी नहीं है। नहीं एक्चुअली इसमें शायद रात जल्दी सोने वाला रूटीन बहुत अच्छा है। पहले से ही वो है ना, शाम को जल्दी सो ही रहे ना, तो उन्हें वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। 4 बजे अगर हमारी भी नींद पूरी हो जाए 4 बजे, तो क्या करोगे आप उठोगे ही। वो कल्चर आप देख रहे हो, बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, तो ये वाला पॉइंट है। वो बॉडी क्लॉक उनकी वैसी हो गई है, मतलब एक चीज में ईटिंग हैबिट्स में तो हम थोड़ा बहुत उनके क्लोज आ गए हैं कि बाय 7 ब्रेकफास्ट, 12:30 लंच और इवनिंग में डिनर कर रहे हैं हम। लेकिन शायद अब टाइमिंग में आए होगे, एटलीस्ट जो खा रहे हैं वहाँ पे, वो तो शायद अब एग्जैक्ट फूड तो नहीं खा रहे होगे अपना, जो वो लोग खाते तो नहीं, बट ये कि हाँ थोड़ा बहुत हम वेजिटेरियन जो भी फॉलो कर सकते हैं, आप कर रहे हो जो भी वेरिएशंस, या वहाँ पे चीजें बहुत सारी हैं, लाइक देयर आर एम्पल ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस। हाँ, नंबर ऑफ ऑप्शंस कि आप उसमें से पिक कर सकते हैं। अगर आप एक ऑलिव के लिए भी देखेंगे तो देयर आर सो मेनी वेराइटीज के, मतलब वहाँ पे ऑलिव्स हैं, ब्लैक ऑलिव्स हैं, कालामारी ऑलिव्स हैं, स्लाइस्ड ऑलिव्स हैं, सीड ऑलिव्स हैं, सीडलेस, तो क्या बात है, मतलब हर चीज के इतने ऑप्शंस है। आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स वहाँ पे मिलेंगी, है ना, कि अगर आपको बस जस्ट बनाना है, कुक करना है, तो बस यू जस्ट टेक इट एंड कुक कर लो, तो फ्रेश ही, वो भी फ्रेश ही मिलेंगे आपको। नहीं, बहुत अच्छा है। हमें कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई हमने स्टेल फूड खाया हो, या पूरे 1 साल में कोई स्टमक रिलेटेड मुझे कुछ इशू, हमें कोई इशू हुआ हो, कंसिडरिंग आवर 4.5 year old डॉटर, क्योंकि वो किंडी में भी जाती है, तो वहाँ पे भी मतलब फूड्स बाहर का अलाउड नहीं है, तो जो है वो वहीं पे दे हैव देयर ओन किचन किंडी में, तो दे हैव देयर ओन किचन, और उसमें डाइटरी पहले से ही हमसे पूछ लेते, लाइक पेरेंट्स से, गार्जियन से, वेज नॉन वेज या कोई एलर्जेंस है, बिकॉज दे आर वेरी स्पेसिफिक विद द एलर्जेंस। और कोई फूड वहाँ पे, बीट अ स्मॉलेस्ट आउटलेट या आप किसी होटल, रेस्टोरेंट्स या बार में चले जाइए, विदाउट एलर्जन प्ले कार्ड वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पे लिखा होता है डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में कि कंटेन नट्स एंड एलर्जन, कंटेन पीनट्स, कंटेन फिग्स या कुछ भी जो भी, तो उसके हिसाब से। जैसे छोटे बच्चे हैं, बीमार पड़ते हैं, तो मैं अगर आपकी डॉटर के वहाँ पर पूछूं, जो कल्चर वहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो स्कूल में वो जा रही है, वो खाना वहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ पर उसके क्या चांसेस रहते हैं? मतलब कोल्ड हो गया, कोल्ड काफी मेनली बच्चों को बहुत होता है, तो वहाँ पर कैसा रहता है?
वहाँ होता है ये सब? होता तो है ही, लेकिन वहाँ पे बेटर है। एक्चुअली यहाँ पे तो हमारी डॉटर को ब्रीथिंग इशू था, ओके उसको थोड़ा ब्रोंकाइटिस एलर्जी थी, ओके तो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्योंकि क्लीन है तो आई थिंक उसकी वजह से ठीक हो गया वो। बट अब वहाँ पे जैसे वो किंडी जाती है, वहाँ का फूड देते हैं वो लोग खाने के लिए, तो यहाँ पे मैं देखती थी, यहाँ इंडिया में जो स्कूल में जहाँ पे वो जा रही थी, किसी का बर्थडे है तो केक, चिप्स का पैकेट और एक फ्रूटी। ये बहुत ठीक बहुत है। गलत हो रहा है, तो और मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ इसके। हमने यहाँ पे स्कूल में मना किया था कि हमारी बेटी को नहीं देना है, तो हमारी डॉटर सबको देखती थी खाते हुए, वो नहीं खा पाती थी, तो मतलब उन्होंने बंद नहीं किया वो बस, लेकिन वो हमारी बेटी को अलग कर देते थे, लेकिन तो वो बहुत फिर बुरा भी लगता है बाकियों को बेचारे, खिलाते ये थे। गलत है हाँ, एक्चुअली। तो उसके साथ बहुत ही गलत भी हो रहा था कुछ कुछ। अब एज ए किड बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है एक्चुअली। हाँ, बिकॉज वो उनको मेंटल स्ट्रेस होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किड्स को बहुत बुरा लगता है। तो वहाँ पे तो ये सब चीजें अलाउड ही नहीं है, तो फ्रूट्स देते हैं, सब हेल्दी ही फूड देंगे वहाँ पे खाने के लिए, तो ये सब चीजें मतलब इतना तो जितना यहाँ पे बच्चे आई थिंक पढ़ते हैं बीमार, इतनी तो फ्रिक्वेंटली नहीं है। है। ओके क्योंकि वो वहाँ पे वो नट्स वट्स बच्चों को देते नहीं है, ओके कोई बैग में कोई फूड या कुछ वो नहीं दे सकते। अगर किसी का बर्थडे है से फॉर एग्जांपल, तो उसमें दे विल गिव यू अ सर्टेन गाइडलाइंस कि आप ये चीज ऑप्शंस में ऑर्डर कर सकते हैं, या आप हमें बता दीजिए, विल ऑर्डर ऑन द बिहाफ, और फिर हम, क्योंकि हम मफिन्स हो गए या कुछ हो गया, सम चीज केक या कुछ भी जो भी XYZ रहा, तो इस टाइप से। काफी अच्छा है। और भी कुछ ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है बहुत अलग है, आप शेयर करना चाहो? आई थिंक जैसे हम लोग अपना फिटनेस पे ध्यान देने लगे जब हम 30s में आए, मतलब ज्यादा ध्यान तभी दिया है, उससे पहले उतना नहीं दिया। तो वहाँ पे वो स्टार्टिंग से ही किड्स को जिम में डाल देते हैं, स्विमिंग में डाल देते हैं, तो किड्स भी इनके जिम जा रहे हैं, उनके किड्स की जिम अलग है। तो वो लोग किस एज से जिम में जा रहे हैं बच्चे? 3+ जा रहे हैं वो लोग। क्या बात है, 3+? मतलब वहाँ पे ताइक्वांडो क्लासेस हैं, जैसे वो पूरी एकेडमी है, और वो ऐसा नहीं है कि कोई भी खोल के बैठ गया है। ओके, यू नीड टू सर्टिफाइड लाइसेंस, मतलब हर चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, आप ऐसे कुछ भी नहीं खोल सकते। और जो स्विमिंग लेसन्स हैं वो तो लाइक 6 वीक्स या 6 वीक ऑनवर्ड्स बच्चे वहाँ पे स्विमिंग क्लासेस में, मतलब ऑल्दो पेरेंट्स के साथ। मेरा बहुत मन करता है, मैं भी वीडियोस देखता हूँ कई बार कि यहाँ छोटे छोटे बच्चों को वो करा रहे हैं, तो मैं ढूंढता हूँ ऐसी चीजें ना, पर इंडिया में मतलब यहाँ आसपास अवेलेबल तो नहीं, मे बी दूर होंगी वो। मैंने सर्च किया पर यहाँ नियर बाय नहीं मिला। तो वहाँ पे वो पूरे टर्म्स ऐसे हैं, वो सर्टिफाइड टीचर्स हैं, वो उन 6 वीक्स बच्चे ऑनवर्ड्स जो भी उनके सर्टेन ग्रुप्स हैं उसमें वो स्विमिंग लेसन्स वो सब चलाते हैं, करते, और इतना फ्लुएंटली वो काफी अच्छी स्विमिंग करते हैं वहाँ के। मैंने लोग देखा है लोग भी, क्योंकि आप अगर गोवा या कहीं पर इंडिया में आप विजिट करो तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो गार्ड्स रहते हैं वो क्या करते हैं कि वो फॉरेनर्स को अलाउ करते हैं कि आप ठीक है जाओ अंदर। इंडियंस जैसे ही थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करेंगे वो बेसिकली जाना स्टार्ट करते हैं, नहीं आप बाहर आओ, नहीं अलाउड नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है इंडियंस हम लोग ना ट्रेन नहीं है, हम समंदर के साथ मतलब जो नियर बाई रहते हैं वो तो खेल रहे हैं, क्योंकि तो ट्रिकी तो रहता ही है, वो अंदर खींचेगा आपको पानी, बार बार आप वेव के साथ अंदर जा रहे हो, तो वो लोग तो ऐसे ही कहीं भी अंदर तो घूम आते हैं। एटलीस्ट फॉर खुद के सर्वाइवल के लिए ये सब आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। तो गाइस कोई और ऐसी चीज आप लोग शेयर करना चाहते हो इसमें जो आपको लगता है कि लोगों को पता होनी चाहिए? आई थिंक ट्रेनिंग एंड डाइट के साथ को रेस्ट एंड रिकवरी सेम है, इम्पोर्टेंट, काफी इम्पोर्टेंट है, राइट, बिकॉज if you don't do it for yourself, your body will do it for you. तो ऐसा होगा, सच में ऐसा होगा, बिल्कुल। तो रेस्ट एंड रिकवरी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, डोंट बी दैट हार्ड ऑन योरसेल्फ, बिकॉज मैं काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गया था, लाइक ट्रेनिंग एंड रनिंग कंटिन्यूसली, ये सब चीज़ें, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आई नीड टू स्लो डाउन अ बिट। एंड अनदर थिंग इज, जो कि हमें यहाँ पे देखते थे हम लोगों को, दे हैव लाइक गियर्स के साथ लाइक डिफरेंट सेट ऑफ शूज, आपको प्रॉपर शूज चाहिए, प्रॉपर सेट ऑफ शूज के साथ, ट्रेनिंग के लिए अलग, रनिंग के लिए अलग, जैसा आपने बताया टेम्पो रन के लिए अलग, तो टेम्पो के अलग, इंटरवल्स के अलग हैं, फिर स्लो रन के अलग हैं, फिर शॉर्ट रन के अलग हैं, लॉन्ग रन के अलग हैं, राइट, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, बट कभी उतना ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। बट जब वहाँ पे गए, और वहाँ पे बिकॉज इट्स अ वेरी इंक्लूसिव सोसाइटी, कि हम जो हमारा ट्रेनिंग वो सारा कुछ है उसमें हम ही लोग हैं, तो वहां पे जाके फिर हमें लगा कि हाँ भाई इट्स टाइम कि भाई हम लोग भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करें इस चीज को। काफी अच्छा। तो फिर पहले हम किन्वारा 14 यूज कर रहे थे, अभी हमें होका पे स्विच किया है। क्या बात है, काफी अच्छा।
होका के शूज अच्छे हैं। ट्राई कर रहे हैं। नहीं, शूज साकोनी के भी अच्छे हैं, पर आप कौन सा यूज कर रहे हो बहुत मैटर करता है। मैं साकोनी के शूज मुझे बहुत पसंद है। उसमें भी वैरायटीज आती हैं आपको, कार्बन प्लेट, नाइलॉन प्लेट, जो भी आपको हाँ। चाहिए, हाई कुशनिंग जैसा भी है। तो यहाँ से तो हम किनवारा 14 पे थे, बट वहाँ पे जाके फिर वी मूव टू होका बॉन्डाई, और एंड दैट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। नहीं है, फर्क पड़ता है, नो डाउट, बहुत फर्क पड़ता है। आप ट्रेन करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत फर्क पड़ेगा। खैर बाकी काफी अच्छा लगा हाँ, कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, थैंक यू फॉर हैविंग अस बिकॉज यस, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे जनरली पॉडकास्ट अभी तक किए हैं, अभी तक का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे मजा आया कॉन्वर्सेशन में, वो बहुत अच्छा था। जो नॉलेज जो मिली है ना, कहाँ पर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में कैसा होता है, यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, राइट, और अब जब यहाँ पर आओगे आप, तो आप जरूर बताना, जब आप ऑस्ट्रेलिया से जब यहाँ पर आपका जो जॉब स्विच हो जाएगी, तो आप बताना क्या क्या यहाँ पर फॉलो करना चाहिए हम लोगों को। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा सभी को। राइट। हमारी कोशिश और इंटेंशन तो यही रहेगा कि व्हाटएवर वी हैव लर्नड देयर, या जो हम वहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, we'll try to inculcate here, but let's see कितना होता है और नहीं क्या नहीं, सब होता अच्छा ही होगा। बाकी थैंक यू गाइस आने के लिए। थैंक यू चेतना, Thank you so much. थैंक यू चैनल थैंक यू फॉर हैविंग अस। हाँ, काफ़ी मजा, हाँ काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। तो आगे गाइस देखते हैं।